तुमसे भाई साहब मिलने के लिए मुझे लेकर के मेरे सारे बच्चे बहुत उत्साहित थे। बहुत दे वर वेरी कीन टू सी यू। एंड मैं वैसे इसके लिए कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट मैं बता दूं उन सभी बच्चों के लिए जो uh, पढ़ाई के किसी भी जंक्शन पर आईआईटी का ड्रीम रखते हैं। uh, मुझे लगता है कि सपने खुली आंखों से जरूर देखना चाहिए। ये सच में पूरे होते हैं, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। हमारी मुलाकात ऑलमोस्ट नाइन्थ में ही हुई थी। एंड उस टाइम पे मैं बहुत ऐसा फाउंडेशन के बच्चों को लेकर के, मतलब अजनबी बच्चों को लेकर के मैं बहुत थोड़ा स्केप्टिकल था। मुझे नहीं लगता था कि नाइन्थ में बच्चों को पढ़ाओगे और वो 11th में आके बोर ना हो जाएं। तो ये एक बड़ा डर था। तो अ, मैं इससे मिला, मुझे ठीक ठाक इम्प्रेसिव लगा। हालांकि इसका इसका वर्जन दोनों अलग अलग है। मैं इम्प्रेस था, बट इन्होंने कुछ जवाब आगे पीछे दिए थे, तो ये शायद स्केप्टिकल थे कि शायद उतना अच्छा इंप्रेशन नहीं गया है मास्टर पर। और मेरे नहीं लेने का रीजन, फाउंडेशन में चालू ही नहीं करना चाहता था। हाँ, ये सही है कि इस इसके मिलने से ठीक 1-2 साल पहले मैंने एक बच्चे को फाउंडेशन कराया था, जिसका 101 रैंक था एडवांस में। बट पता नहीं क्यों मुझे ये बिना जान पहचान के बच्चों को लेना थोड़ा, वो मेरे बच्चों के डॉक्टर के बच्चे थे, तो आई आई न्यू देम फ्रॉम बिगिनिंग। बट फुल मार्क्स टू दिस बॉय। एंड मेजर क्रेडिट गोज टू पेरेंट। पेरेंट, इनके पापा खुद भी आईआईटी से हैं और ही इज अ वेरी वेरी अमेजिंग पर्सन। मतलब पेरेंटिंग कितना सुंदर और खूबसूरत आर्ट होता है, ये आई थिंक उनसे सीखने मिला मुझे। ही हैज कन्विंस्ड कि नहीं सर, आप लीजिए और आप पढ़ाइए, बहुत मजा आएगा आपको, मैं भी साथ सपोर्ट करूंगा आपको। एंड इट वाज हिज ड्रीम। एंड कि नाइन्थ में भी बच्चों को फाउंडेशन कराना चाहिए। इट वाज हिज सजेशन रादर। तो somehow I convinced myself to take this boy। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारे बच्चे लेता था, वो काफी टाइम तक अकेले ही क्लास होता था। और फाउंडेशन के बच्चे कैसे होते हैं जानते हो? ये अगर किसी आदमी को जो अपनी उम्र की कुछ दहलीजें पार कर चुका है, जिसके बाद लोग ये सोचना चालू कर दें कि भाई साहब अब बुढ़ापा दूर से दिख रहा है ना, या तुम्हें अंकल और ऐसे बड़े बड़े कीवर्ड्स के से सजा दे, और आप सच में उनके बातों में आकर के वैसे उम्र दराज जैसे बिहेव करने लगो, तो आपको जरूर एक बार फाउंडेशन पढ़ाना चाहिए। लेकिन पढ़ाने के लिए शर्त यही है, आप टीचर बन के नहीं, बच्चा बन के पढ़ाइए। तो मैंने अपनी जिंदगी, अपना बचपन इस बच्चे के साथ जिया था। मतलब मुझे याद है कि मैं क्लास में अगर कुछ वर्ड क्वाइन करता था, यार तेरे को ना ये क्वेश्चन ग्राफ से सिखाऊंगा, भाई साहब हमारा तो लिमिटेशन है, हम भूल जाएंगे। ये भाई साहब लोड करके रखते थे और ये जीना हराम कर देते थे। सर आपने कहा था कि क्वेश्चन ग्राफ से कराएंगे, और सर आपने ये भी कहा था कि आप सारा क्वेश्चन ग्राफ से कराएंगे। कब आएगा वो वक्त जब आप सारा क्वेश्चन ग्राफ से कराएंगे? मतलब भगवान जाने, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री सब चीज ग्राफ से ही पूछना चाहते थे। बड़े क्यूरियस थे। एंड इनको पढ़ाने में मुझे बहुत आनंद आया। और ही हैड बीन वेरी ओबीडियंट, वेरी लवली चाइल्ड। एंड मतलब हमारा बॉन्ड ऐसा था कि इनकी क्लासेस 2:30 अगर होती थी ना, ये 2:30 डॉट क्लास में एंट्री मार देते थे। और मतलब जैसे क्या होता था, 12 बजे में क्लास, 2 बजे छूटा, और 2:30 में 2:31 2:32 मान लीजिए चालू करने में थोड़ा ज्यादा आगे पीछे हुआ ना, तुरंत कॉल आता था, भाई साहब किधर हो, क्लास चालू हो गया, आप किधर हो? तो इस वजह से मेरे घर में सभी को पता था कि इनका टाइमिंग क्या है बैच का, और ये आ चुके हैं, क्योंकि वो लंच वाला ही पीरियड होता था। तो मतलब किसी बच्चे में अगर इस कदर का ऑब्सेशन हो, तो वो क्या नहीं कर सकता है। सो इन सभी बातों को अगर मिलाया जाए तो एक ही शक्ल आती है, उसका नाम है अक्षर गुप्ता। हिज रैंक वाज 531 एंड ही इज इन आईटी दिल्ली, इलेक्ट्रिकल। एम आई राइट बच्चे? यस सर। तो
तुमसे मिलने के लिए भाई साहब सारे बच्चे एकदम परेशान हुए हैं। सबकी बहुत इच्छा थी, कई दिनों से अक्षत बुलाओ, अक्षत भैया बुलाओ, बहुत चल रहा था। तो अब बताओ बच्चे, कैसी लाइफ चली तुम्हारी आईआईटी में, और क्या तुम जो करना चाहते थे वही मिला? हाँ, एक्सपेक्टेशंस तो मीट हुई है, मतलब जैसा एक्सपेक्ट किया थोड़ा था। जोर से बोलोगे लड़के, तभी जाकर के आवाज आएगी। मतलब हाँ, चीज़ें अच्छी हैं, जैसी एक्सपेक्ट करी थी वैसी हैं, बस मतलब एक्सेप्ट फॉर हॉस्टल और मेस, मतलब वो तो एक्सपेक्ट मैं किसी से बोल दूँगा कि किसी को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब उतना अच्छा नहीं है, डिसअपॉइंट ही हो गए। लेकिन बाकी सब चीज़ों में मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी है, और मतलब ऑब्वियसली बेस्ट इंस्टीट्यूट है ही इंडिया का, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशंस मीट होती हैं। और हाँ, मतलब जो मेहनत करी तो वो वर्थ इट तो थी। अच्छा एक बात बताओ, वहां जाने के बाद तुम्हें ऐसा कौन सा चीज लगा कि यार ये यही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता है? अ, ऐसा कुछ वैसे मतलब आप वैसे मतलब लेक्चर हॉल वाइज देख लो, मतलब अगर आप कोई बाकी कॉलेजेस से कंपेयर करोगे तो उसके बेसिस पे मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो अब तक नहीं मिला मेरे को। मेन तो देखो, फर्क फर्क जो कॉलेज का पड़ता है मेन, वो मेरे हिसाब से प्लेसमेंट के टाइम पे पड़ता है। मतलब क्योंकि प्लेसमेंट जैसे बाकी कॉलेजेस नॉर्मल हो गए तो उनमें उतनी कंपनीज नहीं आएंगी जितनी ऑब्वियसली आईआईटीज वगैरह में आएंगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है चीज़ों का यहाँ पे। बैडमिंटन कोर्ट्स और सब जो एकदम इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, मतलब उस लेवल का है, और मतलब सब बहुत अच्छा मेंटेन वगैरह है। वो आई थिंक बाकी कॉलेजेस में नहीं मिलती, जहाँ आपको आईआईटी में बेटर मिलता है। मेन इज इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एंड प्लेसमेंट ओनली। हम्म, नहीं ये बिल्कुल सही कहा कि कंपैरिजन करने के लिए तो ये वही आदमी बता सकता है जो दोनों जगह पढ़ा हो या हाँ, दोनों जगह पढ़ाया हो, है ना? और एक अच्छा हो सकता है कि पीयर ग्रुप, मतलब जैसे सभी टॉप लाइक 10,000 के बच्चे हैं तो लाइक सबका माइंडसेट एक जैसा है काफी, मतलब सब अच्छे बच्चे लाइक यहाँ सभी फोड़ रहे हैं। तो एक सभी कोई ना किसी चीज में अच्छा है, किसी का सबके पास स्किल्स है, तो सबसे सीखने को मिलता है और अच्छा रहता है मतलब overall। हम्म, देखो एक चीज, एक सुकून की बात कर रहा हूँ जो तुम्हें वहां जरूर मिलेगा। उसका कारण बताता हूँ कि बचपन से ही ना कोई एक लाइफ में लोग कुछ तो ऐसा माइलस्टोन टाइप का या तो वो चेस करना चाहते हैं या उनके आस पड़ोस के लोग उन्हें चेस करते हुए और जीतते हुए देखना चाहते हैं। तो मुझे कई बार बच्चों ने बताया, बस मैं उनके बताने के तरीके को शब्द दे रहा हूँ, कि जब वो आईआईटी पहुंचते हैं ना तो उनको एक एक सेंस ऑफ रिलीफ, सेटिस्फैक्शन, सुकून मिलता है कि अब मैं अपने मन से जो करना चाहता हूं कर सकता हूं। अभी थोड़ा एक दबाव होता है लाइफ में कि लोग जज करेंगे कि तुम कोई तो माइलस्टोन बनाओ ना लाइफ में। मतलब आई एम सेइंग वी शुड नॉट केयर, बट वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, चाहे ना चाहे हम केयर करने ही लगते हैं धीरे धीरे। तो इन दैट सेंस आई थिंक एक एक सेंस ऑफ सुकून बहुत तगड़ा होता है कि अब यहां से, जैसे तुम 11th में अगर सोचो कि मुझे कुछ करना है अपने मन से, तो एक बार आस पड़ोस में आपको फोर्स मिलेगा, अरे भैया ऐसे कैसे सोच सकते हो, अभी गेम नहीं खेल सकते या अभी गेम नहीं बना सकते ना, यू कैन नॉट बिकम सिंगर राइट नाउ, आपको अभी जेई के लिए तैयारी करना है या एटलीस्ट XYZ टेस्ट के लिए तैयारी करना है। बट नाउ यू नो दिस इज द लाइफ, आई हैव मेड इट क्लियर, आई एम हियर। अब इसके बाद जो भी करना है मुझे खुद ही डिसाइड के खुद ही के लिए करना है। तो आई थिंक दैट सेंस ऑफ सुकून डेफिनेटली मिलता है। तो दोस्त बनाए, हाँ, काफी। मतलब मजेदार जो दोस्त मिले, वो जैसा 3 इडियट में दिखते हैं वैसे दोस्त मिले हैं? हाँ, मतलब वैसे भी है, अच्छा, मतलब हर वैरायटी का है मतलब। मतलब बर्थडे में तुमसे पार्टी ले लेते हैं और अपने बर्थडे में पार्टी छिपा लेते हैं, ऐसे वाले भी मिले हैं? सब सब आपको अच्छा, हर हर प्रकार वैरायटी मिल जाएगी, के। सारी कैटेगरीज अच्छा, मिल जाएंगी। ओके। और यहाँ पर लाइक फ्यूचर में बिजनेस ऐसा आइडियाज वाले भी दोस्त सब होंगे सब कम्युनिटी? ओपन, लाइक अभी फर्स्ट ईयर में तो लाइक बहुत कम लोगों ने डिसाइड किया हुआ होता है, बट सेकंड जैसे सीनियर्स वगैरह से बात करते हैं तो उनका लाइक फिक्स्ड माइंडसेट हो जाता है कि उन्हें क्या अच्छा। करना है, और सब ओपन होते हैं बिकॉज कंपटीशन यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा है हर चीज़ के लिए, कि सभी
जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें एक्सेल कर रहे हैं। तो मतलब मोर और लेस अभी से तो बहुत कम लोगों ने सोचा होगा आई थिंक। बट हाँ, अच्छा, हर वहां पर कैसा कंपटीशन होता है बच्चे, किस चीज के लिए होता है? कोई भी ऐसे आप कोई ऐसे कोई मान लीजिए बहुत सारे क्लब्स वगैरह हैं, तो उसमें अलग अलग पीओआर्स होती हैं, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसमें आना होता है। या मतलब कोई भी चीज़ जैसे नॉर्मल एकेडमिक्स भी होगा तो उसमें भी ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे, जैसे जो कॉलेज में सुने होंगे कि एक रात पहले पढ़ के लोगों के नंबर आ रहे हैं। और अच्छा। आप अगर अगर आप लगातार भी पढ़ रहे हो तो भी हो सकता है कि आपके नंबर उस बंदे से कम है जो एक रात पहले पढ़ के निकाल दे। तो मतलब काफ़ी ऐसा मतलब वेरिएशनल है। सबका ओके। स्किल सेट सबका स्किल सेट अलग अलग है, और सब जो कर रहे हैं उसमें एक्सेल कर रहे हैं बिकॉज उनका दिमाग था तभी वो मतलब वो उन्होंने मेहनत करी है, तो इसलिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। करेक्ट। अश्मित आया है क्या? मतलब मेरे हॉस्टल में नहीं है वो, मैंने तो वो कह रहा था आई थिंक 10:30 तक आएगा शायद। अच्छा। तो एक बात ये बताओ कि मतलब वहां पर अभी फर्स्ट ईयर में तो किसी को नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू में बढ़िया करना है, इसके लिए तो कोई कंपटीशन होगा नहीं। अभी करंटली नहीं। बट मतलब हाँ मतलब बीच में फर्स्ट। जैसे बीच बीच में कंपनीज यहाँ पे आती रहती हैं और उनका सेशंस वगैरह होते हैं। तो वो बताती हैं, लाइक से 2-3 घंटे सेशन होता है, उसमें वो बताते हैं कि लाइक क्या काम है उनका, कैसे करते हैं। और फिर थोड़ा बहुत फंडामेंट वगैरह कराते हैं, जैसे कुछ ट्रेडिंग कंपनीज है तो ट्रेडिंग का एक सिमुलेशन लेके आती हैं, उसमें कराती हैं। और जो बहुत लाइक अच्छी कंपनीज है, महंगी कंपनीज है, फिर वो बाद में पिज़्ज़ा वगैरह भी खिलाती हैं अपना अच्छा। सेशन कंप्लीट होने के बाद, लाइक और लाइक चीज़ें देती हैं। तो उसमें पता चलता है कि किसी कंपनीज लाइक रियल वर्ल्ड में ऐसे काम कैसे चल रहा है एग्जैक्टली। समझा। अभी आज तुम्हारे आने से पहले मैं एक बैच में बता रहा था कि मेरे यहाँ एक बच्चा पढ़ने के लिए आया था। मेरा बड़ा ही फेवरेट बच्चा है, बहुत ही फेवरेट। मतलब जेन्युइनली बहुत ही प्यारा बच्चा है वो। तो एक दिन वो घर गया और मम्मी का फोन आया कि सर ये तो बहुत डिप्रेशन में चला गया आपका वीडियो देख करके। तो हमने कहा यार ऐसा क्या वीडियो भेज दिया मैंने, और मेरा शक्ल खराब है ये तो मुझे पता है, इसको देख करके बच्चा डिप्रेशन में चला गया, ये तो बहुत ही गंदी बात है। तो बोली नहीं आपकी मैं पूछना चाहता था कि क्या ऐसा क्या खराब बोल दिया मैंने वीडियो में। तो बोले कि सर आपके वीडियो में कोई एक लड़का है जो 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, और वो इतना तेज तेज बता रहा है सब बातें, इसको देख करके डिप्रेशन में आ गया कि जब इसको इतना अभी से आता है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे लाइफ में। तो सच में मेरे को उसको समझाना पड़ा, भैया वो पहले से अच्छा कर रहा है, तुम्हारे साथ उसका एग्जाम नहीं होगा, तो और तुमको काहे की डर लग रही है? एट द एंड लेकिन उनकी उनकी रैंक बेटर आई हुई है। ठीक है। मतलब आई हाँ थिंक तुम मतलब उन भैया को जानते हो। हाँ मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हो, वो यहीं पे ही है और लाइक आईआईटी दिल्ली ही इज अ इलेक्ट्रिकल में ध्रुव ही है। मल्होत्रा। एंड मुझे याद है कि वो काफी उसको समझा रहे सर। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं 9th 10th में क्या ही कर रहा था, मैं क्यों नहीं आ गया इधर। हमने कहा भाई उस समय तू नहीं किया, तेरे को जरूरत नहीं पड़ सकती है। और वो सच में ना वो बच्चा ऐसा था, ही ही यूज्ड टू ऑलवेज अपीयर इन द क्लास एज अ वेरी लेस कॉन्फिडेंट बॉय। मतलब तूने कभी उसको क्लास करते देखा था क्या मेरे साथ? नहीं, क्लास में कभी साथ में नहीं हुआ, मुझे अच्छा। पता भी नहीं था। भाई साहब वो हमेशा डराता था, जैसे उसे बहुत कम आता है, और वो मार्क्स भी नहीं बताता था अपना, बहुत ही डराता रहता था। तो अभी तुमसे मिलता होगा आईटी में? मतलब मैं ही मिलने आता हूँ उनसे, मेरे को डाउट्स होते हैं तो मैं ही अच्छा। उनसे पूछने आता हूँ। तो डज ही रिकॉग्नाइज यू? हाँ मतलब उन्होंने पहली बार रिकग्नाइज कर लिया था, तो उसके बाद फिर क्या तो जब बात भी करो, मतलब तुम्हारा नाम तो पहले से कई दिनों तक वो रटता रहा हो, तो तुम्हें तुम्हें हाँ मतलब अच्छी उन्होंने लुक। रिकग्नाइज पहली बार उन्होंने बात कर ली थी मतलब, और फिर उसके बाद फिर मैं खुद ही जाता हूँ मतलब उनके पास, मुझे कुछ पूछना होता है या कभी कभी ऐसे ही लाइक जो कॉमन एरियाज है जहाँ लोग घूमते रहते हैं तो वहाँ पे दिख जाते हैं, तो थोड़ा बहुत हाय हेलो हो जाता है। हाँ, तुम बड़ी तारीफ भी कर रहे थे उस बच्चे की, हाँ कि बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत हेल्पिंग भी हाँ है ना? हाँ, यहाँ पर भी मतलब सीनियर्स मतलब उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट है, मतलब काफ़ी अच्छे हैं। ओके। ये बताओ गुरु, जेई प्रिपरेशन को तो लगभग 1 साल हो गया, एनिवर्सरी बना सकते हैं लगभग, है ना? इसी पीरियड में हाँ थे लास्ट टाइम। हाँ मुझे याद है कि लास्ट ईयर एक बच्चा था जो बोलता था कि सर मुझे जेई मेंस 2 नहीं देना है, और पूरा टाइम एडवांस के लिए फोकस करना है। फिर भी मैंने फॉर्म भरवा दिया था, और चूंकि बच्चे ने फॉर्म का पैसा जमा कर दिया था, बीइंग वेरी फ्रुगल ही वेंट फॉर द एग्जाम।
exam went well. He scored 100 out of 100 in maths, 100 percentile, bang on. Although he has declared that I'm not looking for main second, है ना? और किस्मत कैसा साथ देती है, धोखा देती है, देखो पिछले पहले वाले मेंस में दैट फेलो हैव स्कोर्ड आई थिंक 278 275 ऑलमोस्ट 275। 275 तो 278 was cut off for 99.9%। हाँ, उसका 99.8 आया था कुछ तो। 27 S1 था, तो उसमें बिकॉज उसमें बेसिकली थी क्या था कि पेपर बहुत इजी आ गया था, एंड जो बच्चे उस शिफ्ट में थे वो सारे बहुत अच्छे आ गए थे, हाँ, तो उसकी वजह से कट ऑफ हर चीज का ऊपर चला गया था उस शिफ्ट में। ओके। तो भाई साहब, जिस दिन रिजल्ट निकल रहा था, हमारी क्लास चल रही थी, रात में हम कुछ तो बायोमेल का टेस्ट वेस्ट लिख रहे थे। हाँ। अचानक से देखा स्क्रीन से बच्चा गायब। हम अचानक से, भाई साहब कहाँ गया, फोन लगा रहे, फोन नहीं लग रहा है। तो मैं इंसिडेंट इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी आप कहते हो कि आपको रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली वो रिजल्ट के दिन आपको अफेक्ट कर देता है। ही वॉज वेरी मच अफेक्टेड। डिक्लेयर कर दिया कि मेरा 2000 के अंदर रैंक नहीं आएगा एंड ऑल दैट। एंड फाइनली एडवांस के लिए ऑब्वियसली बहुत अच्छी और सूझबूझ से मेहनत की। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर तुम्हारा 99.99 आता तो तुम थोड़ा ज्यादा और रिलैक्स हो सकते थे। एम आई राइट अक्षर? मतलब हाँ, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा एक हफ्ते तक मतलब मेरे को दुख था हाँ, कि उस दुख की वजह क्योंकि से एक्चुअली तुम रो नहीं रहे थे तब। मेरे पियर में मतलब क्योंकि एक्चुअली काफी लोग की काफी अच्छी रैंक आई हुई थी, और वो था बेसिकली एक्चुअली हुआ क्या था उस दिन, जैसे आपका कोई टेस्ट चल रहा था और मैं उस दिन हॉस्टल में था, तो मेरे रूम पे बाहर से नॉक आया, तो मैंने बोला कि क्या हुआ यार, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो वो बोलता है कि रिजल्ट आ गया है। और फिर जब मैंने लाइक लोगों का पूछा, तो मेरे बैच में लाइक लोगों के बहुत बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स भी आई हुई थी, तो मेरे को थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि मतलब मेरे को पता था कि मेरी खराबी होगी, कि मतलब क्रिकेट में पता था कि मेरे को लगा था कि थिंक अंडर 1000 के आसपास, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आ जाए, बट फिर वो नहीं था, तो फिर दुख हुआ था फिर मेरे को इसलिए। और फिर एक मेरे को क्वेश्चन। ऐसा लग रहा था सेट आउट हुआ कि मतलब अगर मेंस में ही 1000 के अंडर नहीं आ पाई तो एडवांस में कैसे आएगी। हाँ, ये बात तो बहुत कम। अच्छा, एक बात अक्षर, तुम बताओगे, ये बदमाश बच्चे ना हमारी बात सुनते नहीं है। एक बात ये बताओ गुरु कि मेंस के रिजल्ट और एडवांस के रिजल्ट में क्या रिलेशन होता है? कोई रिजर्वेशन नहीं है दोनों। मतलब तुम्हारे आईआईटी में ऐसा कोई बच्चा दिखता है जिसका मेंस थोड़ा अच्छा नहीं रहा हो और एडवांस अच्छा किया हो? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, एक दोस्त है मेरा अभी, अच्छा काफ़ी, उसकी मेंस में 8000 के आसपास आई थी, एंड एडवांस में अंडर 1000 रैंक है, 900 800 ऐसे कुछ रैंक है, क्योंकि दोनों का गेम ही बेसिकली अगर थोड़ा एनालिसिस अगर अलग ही है, वैसे मेंस इज मोर ऑफ कि टाइम लिमिट में कितने ज़्यादा कर सकते हो, एडवांस में कभी टाइम का इशू नहीं आएगा, बस आपको सॉल्व करना है वहाँ पे, क्वेश्चन आने चाहिए, करेक्ट। क्वेश्चन आने चाहिए। एक बात ये बताओ, अगर कोई बच्चा अभी मेंस जिसका 2 हो चुका है एंड ही और सी इज क्वालिफाइड फॉर एडवांस, अगले एक महीने बचे हैं, 18 तारीख को उसका एग्जाम है। 38 days। हाँ, 38, देखो आ गया। तो 38 डेज में क्या करना चाहिए? तुमने क्या किया था 38 डेज में? एज फार आई रिमेम्बर, मेनली फिजिक्स केमिस्ट्री में तो कुछ नया सीखने का पॉइंट नहीं है, आपको जितना आता है उसी पे ब्रश अप करना चाहिए थोड़ा बहुत बस, और रेगुलर टेस्ट्स मतलब वो उसमें कोई एक्सेप्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब वैसे तो वीकेंड पे मैं 2 देता था प्रॉपर एडवांस की तरह, 9 to 12 2 to 5, और बाकी दिन लाइक एटलीस्ट एक पेपर तो देना ही देना है, और वो चाहे कोई PYQ हो, कोई भी टेस्ट ही उठा लो, एलन का, फिटजी का मतलब थोड़ा अच्छे से आता है बिकॉज वो एडवांस से एक लेवल ऊपर होता है, तो उसमें ये भी मैं बोलता हूँ कि मतलब अगर कम नंबर आए तो बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है, कि वो बहुत टफ होता है पेपर, बेसिकली उसमें ऐसा होता है कि वो चाह रहे होते हैं कि आप एक तरह से सोचो, अगर आप वो नहीं सोच पा रहे तो नहीं होगा वो क्वेश्चन, फिटजी के क्वेश्चन उस टाइप के होते हैं, तो सिखाते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो बहुत एडवांटेज सिर्फ आपको मिलेगा, और कोई कर नहीं पाएगा वो अगर उस टाइप का आ गया तो। और बाकी एलन के हैं, कोई भी अच्छी कोचिंग का, या नारायणा है, कोई भी एक अच्छी कोचिंग का टेस्ट सीरीज उठा लो और स्टार्ट कर लो, बाकी सर भी पेपर्स देते होंगे, और PYQs मस्ट है, PYQs तो कंप्लीट होने चाहिए, बट हाँ ये भी एक, जैसे मैंने एक छोटी गलती करी थी मैं बताना चाहूँगा, PYQs से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी नहीं होना है, जैसे एक पेपर पर लोगों ने दिया कि नहीं दिया अब तक, या दोगे मोस्टली, 2022 का पेपर है, उसमें
मैथ्स इतनी खतरनाक आई हुई है, मतलब डरा नहीं रहा मैं, मतलब काफी अच्छी लेवल की आई हुई है। हाँ। तो उसको मेरे को देख के लगा था यार कि मतलब इतना पढ़ी है मैथ्स और फिर भी नहीं हुआ, तो मैथ्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और मैंने लास्ट में मैथ्स पे फोकस बढ़ा दिया, जबकि लाइक उस समय मेरे को केमिस्ट्री को ज्यादा देना चाहिए था, क्योंकि लास्ट में केमिस्ट्री थोड़ा रैंक बूस्टर होता है काफी ज्यादा। तो उस हम्म। समय मैं थोड़ा टाइम ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया। तो आप भी पीवाईक्यू से मतलब उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस मत हो, बस टेस्ट करो अपने आप को। और जैसे मैंने बोला केमिस्ट्री रैंक बूस्टर है, और कुछ चैप्टर्स जैसे होते हैं पॉलीमर्स वगैरह, और लास्ट में कुछ चैप्टर होते हैं, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उन पे स्पेशल फोकस होना चाहिए, उनमें एक एक क्वेश्चन आता है, तो उससे काफी फर्क पड़ जाता है फाइनली। अच्छा, मतलब एक बात जो ये बच्चा कहना चाहता है ना, मैं आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूँ कि एक्चुअली एग्जैक्टली व्हाट ही मीन्स। कभी कभी तुम रास्ते में जा रहे होते हो, तुम गोल को एकदम बहुत अच्छे से एम कर चुके हो और उसको देखते हुए जा रहे हो, यू आर वेरी क्लोज टू द एम, यू आर वॉकिंग वेरी कॉन्फिडेंटली, बट सडनली समबडी हैज सेड, अरे भैया तुम तो नाले में घूम, पैर चला गया तुम्हारा, या तुम्हारा पैर गंदा हो गया, तुमने मुंडी नीचे की और उधर से एम गायब हो गया। तो बालक ये कहना चाहता है कि किसी भी पेपर को देख करके, किसी क्लासेस के या किसी पीवाईक्यू के पेपर्स को देख करके आप अपने आइडियाज जो प्लान है उसको पूरी तरीके से रिवैम्प मत कर दो। मतलब सेल्फ डाउट में बेसिकली मत चले जाओ उससे, हाँ, मतलब ये नहीं कि मतलब मेरे को कुछ नहीं आता, अभी एग्जाम से इतना टाइम पहले नहीं हो रहा, वो मतलब चीज है वैसी। करेक्ट। और बाकी चीजें तो जो सर बता रहे हैं ऐसे ऐसे सामने दिख ही रहा है। वो कौन 1000 चैलेंजिंग प्रॉब्लम का कोई इंटीजर कर रहे हो आप लोग, तो बस वही करते हो। अच्छा, एक बात इनको भी बता दो, तुम्हें भी जीएमपी और 1000 में उतनी ही समस्या हुई थी, राइट? जीएमपी में तो पहली बार रोना आ गया था मेरे को जब मैंने हाँ। देखा था। जीएमपी तो बहुत ज्यादा, स्पेशली जो स्टार्टिंग का क्या, इंटीजर एक है। बार बताओ बच्चे, उसके क्या फायदे थे तुम्हें, उससे क्या फायदा मिला था तुम्हें? एक थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन जैसे अगर ठीक है पहली बार में नहीं हुआ तो, लेकिन अब ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो ये तो रहेगा कि कम से कम उस टाइप का मैं कर पाऊंगा आगे से। एक थॉट प्रोसेस, मेरा एक नया लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस डेवलप होता है उस टाइप के, तो मतलब अच्छे क्वेश्चन है इसके। ओके, मुझे मुझे एक याद है कि एक बार मेंस के बाद एक बच्चे को पटा करके लाया कि भैया चलो पीवाईक्यू लिखना है, और पहला पीवाईक्यू में उस बैच के लगभग काफी बच्चे तुमसे ज्यादा मार्क्स लाए थे, याद है? एंड कौन सा वाला? कोई एडवांस का पेपर था, आई डोंट रिमेम्बर, बट तुम अभिषेक अय्यर मेंस, सबके। मेंस में था वो, मेंस में आप मेंस का बता रहे हो शायद, मेंस में नहीं कोई नहीं, पेपर एडवांस का हुआ था था। लड़के। तू बोला कि ये मेरा तैयारी हुआ नहीं है, मैं बहुत उसके बाद तो फिर तू बाद में पीवाईक्यू आया, फिर तुम्हारा में बाकियों में बहुत डिफरेंस आने लगा था। आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट, एडवांस ओनली। याद ये नहीं होगा मेंस मुझे। और एडवांस के बीच की ही बात है। अच्छा, होगा। तुम बहुत नाराज हो गए कि यार ऐसे कैसे हो गया, इतना कम कैसे आ रहा है मेरा। मेरे को सर, मुझे लगता है मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत है, मुझे सब ठीक करना पड़ेगा, रुक जाओ मैं ठीक करता हूँ इसे। तो एक बार बताओ, मेंस टू और एडवांस के बीच में क्या हमेशा ऐसा अच्छा एक जैसा टाइम था या कुछ अप एंड डाउन थे उसमें? अप एंड डाउन तो ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि हर पेपर तो सेम लेवल का नहीं हो सकता। कभी आप टफ पेपर लगाओगे, कभी आप इजी पेपर लगाओगे, तो ये भी नहीं बनना है कि इजी पेपर में कम रह गए तो भी दुखी नहीं होना है, या टफ पेपर में कम रह गए। मतलब परसेंटेज मेरे हिसाब से तो लाइक पहले तो टैगिंग करनी चाहिए आपको अपने पेपर्स की, कि आपको इतना चाहिए जैसे आप जो इजी पेपर आपने पास्ट में दिए हैं उसमें आपका परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मीडियम जो दिया उसमें आपको परसेंटेज पे खेलना है, करेक्ट। और देखना है कि इजी में परसेंटेज बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मीडियम में बढ़ा कि नहीं बढ़ा, हार्ड में बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर एक दो बार ड्रॉप भी होगा तो कोई नहीं, बढ़ा कंसिस्टेंटली ड्रॉप हो रहा है फिर आपको लाइक टीचर से बात करने की जरूरत है या कुछ है, वरना तो बस ट्रस्ट करो प्रोसेस को। एक बात बताओ अक्षत बाबू, मेरे साथ के बच्चे जितने भी पढ़ रहे हैं सबके मेरे से मेंस में परसेंटाइल बहुत ज्यादा आ गए। सब 99.99 वाले हैं। मेरा है 99.92 समथिंग, है ना? मेरा मेरा भी 1000 उतना ही था। प्लस 99.9 तो था ना तुम्हारा? मेरा 99.929 ऐसा कुछ था। हाँ मतलब सेकंड, वही। वो भी सेकंड में, हाँ वही। ओके, सेकंड में उसमें फिजिक्स वाला नहीं बता रहा हूँ मैं। तो, तो अगर गुरु, मुझे 10 लोगों के बीच में बैठा हूं जिसमें 9 लोगों का रैंक मेरे से अच्छा है ना? क्या मुझे डाउट नहीं आएगा कि मेरा 1000 के नीचे क्यों आएगा?
और अगर मुझे डाउट आता है उस टाइम पे, तो मैं क्या करता हूँ, उसमें कैसे उससे ओवरकम करता हूँ? समझ रहे हो सिचुएशन में जो बता रहा हूँ? हाँ, मतलब बेसिकली कि बाकी लोग के अच्छे आ गए तो मैं कैसे कंपेयर करूँ, और तो मतलब उन्हीं के अपने बीच उससे। में तो बैठते थे ना। तुम्हारे यहाँ जो बच्चा था मिश्रा, क्या नाम था उस लड़के का? दक्षेश मिश्रा। उसका कितना रैंक था? ऑल इंडिया रैंक मेंस 2। ऑल इंडिया रैंक मेंस 2 ना? और एडवांस में 58। 58। तो अभी एक बार बताओ, जब ऐसे बच्चों के बीच में बैठ करके तैयारी कर रहे हो, तो एक पल के लिए तो सेल्फ डाउट होगा ना? हाँ, मतलब बट लेकिन ऐसा होता है कि एक पॉइंट के बाद ये होता है कि अगर आपको समझ में आ जाता है कि वो आपसे बेटर है, तो अगर वो आईक्यू वाइज ही मतलब काफ़ी बेटर था, और अब मतलब कभी भी है मतलब ऑब्वियसली, तो उसको मतलब आपको मेरे हिसाब से इंस्टेड ऑफ बॉदरिंग कि वो कितना अच्छा है मैं उतना अच्छा क्यों नहीं हूँ, उसको बस उसकी रिस्पेक्ट करो और बस उसको छोड़ दो। आप अपने पे देखो ना, मतलब आपको तो अपना इम्प्रूव करना है, मतलब आप उसके इतना कर ही नहीं सकते। आप बट कर क्या ऐसा उस समय में कर पाते थे? मतलब लगता था उस समय कि मतलब हाँ कि मतलब मैं अपने को, मेरा एक मोटिवेटिंग फैक्टर ये था कि मतलब मेरे को पुश करना है कि उसके बराबर आ पाऊँ, बट लाइक कभी वो हो नहीं पाया, और मतलब वो हो भी नहीं सकता। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि मतलब हाँ, आप ये कोशिश करो कि आप वहाँ उसकी जितना बन सको, बट अगर नहीं बन पा रहे हो या नहीं हो पा रहा है उतना, तो दुखी होने वाली बात नहीं है, ठीक है। मतलब एक फैक्टर होता है बाय बर्थ, गॉड ने जो लाइक दिया है उसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं ला सकते। तो कुछ स्टूडेंट्स का तो वो ज़्यादा होता ही है, तो उनको बस ठीक है। लेकिन एक बार बताओ, एक बच्चे जिसको 1000 के अंदर नहीं आऊंगा, नहीं आ सकता हूँ, ये वाला डाउट आ गया है, उस डाउट से वो कैसे बाहर निकला होगा? हाँ, तो मतलब मेरे को भी डाउट था। मैं तुम्हारी ही बात मतलब कर रहा हूँ लड़के, इसमें तो हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरे को लगा आप बाकी किसी बच्चे का एग्जाम्पल साइड कर रहे हो। इस समय तुमसे सुंदर एग्जाम्पल कौन है? मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा लगा था हाँ, बट फिर जैसे मेरे को पता था कि लाइक मैंने इतना तैयारी की है, मेहनत की है, और मुझे अपने पे भरोसा था कि लाइक मैं बाकी बच्चों से भी बेटर हूँ, मतलब मेरे से अगर ऊपर है तो मेरे से नीचे भी काफ़ी है। तो अपने आप को ट्रस्ट। ये जो तुमने लाइन बोला ना, ये उन सारे 95 से लेकर 99 परसेंटाइल वाले बच्चों के ऊपर एक तगड़ा चमाटा है, कि जो लोग ये डाउट करते हैं कि मेरा ये परसेंटाइल आया है इसलिए मेरा रैंक 15,000 20,000 के ऊपर आएगा, ये तगड़ा तगड़ा चमाटा है उनके लिए। क्योंकि ये मतलब सिर्फ भरोसे से ही आ सकता है। वो बच्चा जो कहना चाह रहा है, जो मैं उससे चाहता हूं को कहे, वो यही है कि इट्स नॉट अबाउट सब्जेक्ट में तुम कुछ नहीं करने वाले हो। तुमने पूरी 2 साल में बहुत अच्छी नॉलेज मतलब इकट्ठा कर रखी है। अभी उसका सही इन्वेस्टमेंट का टाइम है। इस समय अगर आप डाउट कर लो कि यार नहीं, इतने मार्क्स पे इतना रैंक नहीं आ सकता है, तो फिर एग्जाम्स के पहले ही आप हार जाओगे। अपने आप को ये ट्रस्ट करो, मतलब तुमने 2 साल मेहनत करी है यार, मतलब कोई बहुत इजी जेई की तरह मैं हमेशा एक ये समझता हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कि जेई से ज़्यादा प्रोसीजरल एग्जाम कोई नहीं है। प्रोसीजर फिक्स्ड है कि मतलब ये करो ये करो ये करो, आ जाएगी रैंक। बट वो डिसिप्लिन लाना ही सबसे टफ पार्ट होता है, और जैसे सबने यहाँ पे 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट मारे हैं, तो अपने आप को ट्रस्ट करना सीखो कि यार मैंने कुछ किया है तो मतलब मैं हूँ, मेरे में दम है। और क्या अगर बात कही यार अक्षत, सच में कोई लव यू बॉय। एक दो एक दो टेस्ट से मतलब आप डिफाइन नहीं हो सकते कि मतलब एक दो टेस्ट में कम आ गए तो आ गए, ठीक है। दिन नहीं था खराब, था दिन कोई नहीं। ग्रेट 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 ग्रेट। मतलब तेरे मुंह से सुन के बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कसम से। ये वही छोटा बच्चा है जो लड़ता था क्वेश्चन क्लास में, है ना? मतलब मतलब हाँ, जैसे अमेजिंग। बचपन में से 11th में भी स्टार्टिंग में सबको लगता है कि हाँ मतलब मैं तो मैं तो जैसे फर्स्ट डे को मैंने जो कोई भी बच्चा स्टार्ट करता है तो मैं अज्यूम करता हूँ कि मतलब मैं तो AR बना रही है। फिर लोग अच्छा। 50 जाते हैं, 100 जाते हैं, 1000 जाते हैं, और एक महीने आते आते लगता है चलो IIT मिल जाएगा, अच्छी हो जाएगा मतलब। यार तुम्हारे अंदर जेई अभी भी बहुत बहुत उतना ही बच्चा है, उतना ही मतलब बचा हुआ है, यू कैन से दैट। पूरा हरी हरी बातें कर रहा है एकदम लड़के तुम। तो मतलब सच में मतलब गूज़बम्स आ किसी भी रहा का भी है। लाइक लाइक लोगों को लाइक मतलब फर्स्ट ईयर का तो सबको याद रहता ही है कि मतलब बिकॉज आपने 2 साल अरे अपना नहीं, इतना लाइफ का जिंदा दिली इन्वेस्ट से किया तू जो हुआ है। बता रहा है ना, तू एकदम एकदम ऐसी बातें कह रहा है जो बच्चा जो परसों एग्जाम लिखने जाएगा ना, वो जो सोच रहा है उसके बारे में एकदम वैसा बात कर रहा है। तो बहुत बहुत टचिंग लग रहा है मेरे को सच में। अच्छा, ये एक बात ये बताओ, अश्मित आ गए हो क्या? अश्मित,
यस सर। आगे भाई साहब वीडियो ऑन करो लड़के, ये हाँ जी चीटिंग सर। है, तुम नहीं नहीं लेट आए चीटिंग हो। नहीं है। मेरे को एक्चुअली बीच में कुछ आ गया था अनफॉर्चुनेटली, तो मेरे को जाना पड़ा था, तो मैं इसलिए अभी बाहर हूँ, मैं अभी हॉस्टल पहुंचा नहीं। बट अच्छा अभी यस, वीडियो ऑन नहीं कर सकते? नहीं नहीं मैं कर लूंगा, वीडियो ऑन करने में कुछ नहीं है। अरे भाई साहब तुम तो एकदम रॉकस्टार लग रहे हो। तुम कहीं बॉलीवुड वॉलीवुड का ऑडिशन वगैरह तो नहीं दे रहे हो? नहीं सर, आपसे बिना पूछे कैसे दूंगा, टिप्स लूंगा तो आपसे पहले। जो जो लोगों को, मैं अश्मित को नहीं जानते, अश्मित एक बहुत ही प्यारा बच्चा है, मतलब बहुत कम बातें करता है। और ये जैसे मैं बोला था ना, टीचर को टाइम पे निचोड़ लो। पहली चीज मैं बता दूं कि वट एवर अश्मित हैज अचीव्ड, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ही इज अ सेल्फ मेड सुपरस्टार एंड he has done JEE amazingly well. His rank was 1233, is in IIT Delhi. एंड मुझे याद है कि हम लोग लगभग क्लास 12 बजे खत्म होता था, 12 के बाद उसको एक मैसेज आना होता था कि भाई साहब मुझे इतनी देर बात करनी है सर, सिर्फ 1 मिनट बात करनी है, 1 मिनट। और हमने ये देखा कि वो 1 मिनट कब आधे घंटे और 45 मिनट्स में कन्वर्ट हुआ है वो, मतलब। और ये कोई जबरदस्ती वाला नहीं था, वो इतना अच्छा इतना सुंदर कम्युनिकेशन होता था कि बात करने का बंद करने का मन ही नहीं करता था। वो किस तरीके से क्वेश्चन अप्रोच किया है, किस तरीके से सॉल्व किया है, उसने पेपर में क्या गलती किया है, ही वुड से एवरीथिंग एवरीथिंग। और जब तक वो पूरा नहीं बोलेगा वो खत्म नहीं कर सकते आप फोन, और उसके फोन को इग्नोर भी नहीं कर सकते आप। तो ही इज दैट रॉक स्टार। अश्मित कैसा है लाइफ आईआईटी दिल्ली में बच्चे? इनफैक्ट आपसे बीच में बात भी हुई थी, हाँ पर हाँ, यस। कभी इतने अच्छे से लाइक टाइम दे के बात नहीं हुई, तो हाँ वैसे बताना था कि हाँ अब तो फर्स्ट ईयर खत्म हो रहा है, अरे बट अगर वाह। वैसे पूछो, हाँ फर्स्ट ईयर अब खत्म होने आया है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मतलब ये ओवरऑल ईयर ही काफी रिफ्रेशिंग सा निकला, जैसे 4 साल 2 साल पढ़ाई कर ली, उसके बाद ये वाला ईयर पूरा रिजुविनेशन के लिए था, तो मेरे को तो बहुत ही फन लगा। फन, हर चीज एक्सप्लोर की अच्छे से, तो अच्छा था। अच्छा एक बार बताओ बच्चे, तुम्हारा अपना जेई मेंस 2 और एडवांस के बीच की जर्नी कुछ अगर डिस्क्राइब करना हो, नए बच्चे जो इनको अभी, इसमें बहुत डेफिनेटली सारे ऑडियंस ऐसी हैं जो मेंस 2 हो चुका है और जेई एडवांस के दहलीज पर जाने वाले हैं, तो विद इनके पास 30 ये डेज वाला हैं। टाइम मेरी आवाज आ रही है फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ क्योंकि आ मैं रही है, एक्चुअली बाहर बहुत हूँ, मैं अभी अच्छी हॉस्टल में आवाज आ नहीं रही हूँ। है और बहुत बढ़िया दिख भी रहे हो तुम। अच्छा थैंक यू। सो बात ये है कि ये वाला जो स्पेसिफिक टाइम था मेन से एडवांस के बीच, मतलब मैं अपने लिए पर्सनली बताऊं तो बहुत ज्यादा ऐसा टाइम था जहाँ पे अब तुम्हारे पास टॉपिक्स होते नहीं है करने को। तुमने पढ़ाई सारी कर ली होती, यहाँ पे तुम्हें टेस्ट करना है, टेस्ट के एनालिसिस करने हैं, एंड उसके साथ बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना है। वो प्रेशर मेंटल प्रेशर ऐसा है कि तुम्हें एट एवरी गिवन पॉइंट ये लगेगा कि क्या मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मेरा मेंस ऐसा गया तो मेरा एडवांस कैसा जाएगा। यार मेरे बाकी दोस्त ने पेपर में ये वाला सवाल बना लिया, पर मेरे से ये वाला नहीं बना था उस टाइम पे। ये होगा कि यार ये वाला डाउट अगर एग्जाम में उठ के आ गया तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे साथ तो बहुत होता था कि यार यही सवाल अगर पूरे पेपर में ये आ गया तो मैं कैसे बनाऊंगा, मतलब मैं अगर एक क्वेश्चन पे अटक गया तो मैं कैसे पूरा पेपर सॉल्व करूंगा। मतलब मेरी अंडर 5,000 आएगी भी कि मैं, मतलब मान लो मेरा मैथ्स ही पूरा खराब हो गया या कुछ हो गया। ये सारी चीजें तो मेरे मन में आती थी, और इसी टाइम आती है क्योंकि मेंस तो तुम्हें पता है कि यार तुम अगर एडवांस देने के लिए बने हो तो तुम्हें पता है कि मेंस मेरा क्लियर हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा ऑफ कोर्स। बात आती है कि यार एडवांस में तो कुछ भी हो सकता है ना। तुम ये भी सुनते हो कि यार 2022 के उस पेपर में ये सवाल इतना टफ आया था, अगर मेरे पेपर में ऐसा सवाल आ गया और मैं उस पर अटक गया तो मैं तो पूरा पेपर वेस्ट हो जाएगा। मतलब मन घड़े तुम 100 चीजें सोचोगे इस टाइम पे, करेक्ट। एंड वो 100 चीजें कंट्रोल करने के लिए तुम अकेले उसको, अपने थॉट्स को कर्टेल नहीं कर सकते, तुम्हें टीचर की जरूरत पड़ती है। बात ये है कि वो टाइम पे जो भी सपोर्ट मिलता है टीचर से एंड पेरेंट्स से, वो एक्सट्रीमली क्रूशियल होता है, क्योंकि अब तुम्हारी पढ़ाई समझने वाली नहीं है, अब तुम्हारी पढ़ाई एक आधा उसका या आधे से ज्यादा तो एक मेंटल वॉर वॉर गेम चल रहा है। करेक्ट। तुम्हें वो बैटल जीतना है जिसमें टीचर की, सीनियर तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि सीनियर से इंटरेक्शन चाहे जितनी भी कर लो, वो अपना बताएंगे, एडवाइस देंगे, मैं भी यहाँ पे एडवाइस ही दूंगा जो तुम्हें कहीं ना कहीं लग जाएगी। पर मैं ये बताऊंगा कि टीचर का और पेरेंट्स का उसमें कितना, मतलब मेरे एटलीस्ट जर्नी में कितनी कितना योगदान था। मेंस और एडवांस के बीच में देखो टाइम तो ये होता है जब तुम इनऑर्गेनिक रिवाइज करते हो हर दिन, तुम ऑर्गेनिक करते हो, तुम मैथ्स के सवाल लगाते हो ताकि तुम हर चैप्टर के सवाल लगाओ ताकि सबके साथ इन टच रहो, राइट, एंड पेपर्स लिखते रहते हो। पेपर्स लिखते हो, पेपर्स का एनालिसिस करते हो। एनालिसिस करने में लोग आधे से ज्यादा एनालिसिस को कई बार छोड़ने का मन करते हैं कि यार अच्छा अच्छा पेपर तो दे दिया था, आगे बढ़ते हैं।
मतलब ये पूरा टाइम होता है और सुबह से लेकर शाम तक सबका अलग अलग कुछ ना कुछ होता है। मेरा ये था पर्सनली कि यार डाउट्स आते थे तो मेरे को लगता था कि यार ये डाउट भी क्लियर करना है, ये भी डाउट भी क्लियर करना है, या छोटी से छोटी चीज भी ना छूट जाए, कहीं वो ना आ जाए पेपर में। तो एसेंशियली ऐसे ही निकला था वो पूरा मंथ। एंड हर मोमेंट पे, हर दिन पे जब मेरे को डर लगता था, या तो दोस्तों से या टीचर्स से या पेरेंट्स से मैं बात कर लेता था ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। वो कॉन्फिडेंस ही ऐसे 3-3 घंटे का बूस्टर बनता रहता था। सर ने कितनी हेल्प की जब उन्होंने मतलब इतनी मोटिवेशन दी है, क्योंकि ये टाइम एसेंशियली मुझे तो लगता है कि यार पढ़ाई से ज्यादा जो मोटिवेशन मिली ना उसका फायदा है। वो नहीं होती तो शायद मैं फाइनल डे पे मेंटली गेम हार चुका होता और फिर मैं जाता। एसेंशियली ये टाइम अपने आप को संभालने का है, समझाने का है कि यार मैंने 2 साल तैयारी की है। ऐसा कुछ एकदम नहीं पूछ सकते जो मेरे से नहीं बनेगा। हाँ, कुछ कुछ होगा जो पेपर के दिन नहीं बनेगा, पर उस बात को मेरे को उस वो बात से मेरे को ऑलरेडी समझने की ये होने वाला है उस दिन। एंड फिर मेरे को जाके पेपर फोड़ना है। ऐसा निकला था मेरा तो मतलब मेंस और एडवांस के बीच वाह का टाइम। वाह वाह, लड़के तुमने कसम से ना इतना सुंदर बताया ना, इतना सुंदर बताया कि कोई अगर मैं एस्पिरेंट होता मैं तो पागल हो जाऊंगा सुन करके। एकदम तुमने वही बताया जिसके थ्रू बच्चे जाते हैं। एंड आई हम्म। आई कुड रियली सेंस बच्चा, तो लगभग तू जब बोल रहा था ना तो मुझे पूरा नॉस्टैल्जिक लग रहा है लड़के। तो हमेशा मतलब थोड़ा परेशान रहता था, है ना? हम्म। और मतलब यू साउंडेड लाइक, मतलब द वे यू वर सॉल्विंग क्वेश्चन दैट वाज यू नो, क्लास में तुम देखो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे डिस्कशन में तुम चीर फाड़ कर देते थे, लेकिन अदरवाइज तुम, ये सही है कि थोड़ा मेंटल गेम होता है उस टाइम पे, तुम थोड़े परेशान दिखते थे। और मतलब तुम्हारा ये बड़प्पन है, तुम्हें लगता है कि किसी से मोटिवेशन मिलने पर फायदा होता है, तुम्हें ये याद है। लेकिन एक्चुअली ना, ये डोल्ड्रम वाला सिचुएशन हर बच्चे को इस टाइम पे आता ही है। सेल्फ डाउट बिल्कुल होता है। आई एम सो हैप्पी टू हियर यू फ्रॉम यू। एंड मुझे खुशी, मुझे अच्छा अच्छे से याद है कि एक दिन बच्चा ये कह रहा था कि सर मैं आऊंगा, और बच्चों को थोड़ा खुद ही से कह रहा था। आई वाज सो हैप्पी, आई टोल्ड माय किड्स आल्सो कि अस्मित आना चाहता है, बस खाली टाइमिंग ही फिक्स हो जाए तो एक दिन सब मिलेंगे। तो कितना बढ़िया बताया रे लड़के, सच में। ये इन बच्चों के लिए तो ये संजीवनी है पूरा। तो मतलब एक अभी चीज मैं है चाहता और हूँ कि ये फोरम बच्चों और तुम्हारे बीच में जाए। ये तुम कहाँ पर है? आईआईटी दिल्ली में है क्या? हाँ जी, मैं कैंपस में ही हूँ। दिखा जरा, जैसे ना गोल गोल राउंड दिखा, घुमा घुमा करके। हाँ, मैं एक्चुअली बीच में ये हमारे पीजी वगैरह जो होते हैं ना पोस्ट ग्रेड, उनका हॉस्टल था आसपास। तो मैं एक बार दिखाता हूँ, मैं कैमरा को फ्लिप कर देता हूँ। तो मैं वहां बैठा हुआ था अभी, क्योंकि अच्छा यही मेरे को बैठने की जगह भी मिली थी। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ पर एक्चुअली आज क्विज था? आज हमारा क्विज था, शाम को तो क्विज था। मेरा अक्षर दोनों का हमारा क्विज था। फिर क्विज के बाद एक्चुअली क्या था, एक तो वहाँ पे डिपार्टमेंटल कोई पार्टी थी, तो वहां जाना था। लेकिन उसके बाद सीनियर्स ने मेरे को बुला लिया था, तो ओके। उन्होंने पकड़ लिया था। मेरे को याद था 8-10 बजे आना है, वो कह रहे थे 10-15 मिनट, 10-15 मिनट। तो करते कराते फिर एट दी अर्लीस्ट मैं निकल आया। हम्म। एक बताओ, पेरेंट्स पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? पेरेंट्स खुश हैं? बस मतलब वो तो खुशी है, उन्होंने तो कहा कि यहाँ तक आ गया, अब आगे तेरी जर्नी है। अच्छा। हाँ, तो हेल्प वो करते हैं ऑफ कोर्स, बट देन दे आर हैप्पी अबाउट इट। कैंपस आते हैं? हाँ जी, कैंपस उतना रेगुलरली नहीं होता उनका आना, क्योंकि कभी कभार मतलब वंस इन अ मंथ या वंस इन 2 मंथ्स मैं घर चल जाता हूँ। हम्म। क्योंकि यहाँ से आई थिंक मेरा अगर 1 आवर 15 मिनट्स अवे है, तो कभी जरूरत लगती है तो मैं चले जाता हूँ फिर। मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को उस दिन ना तुम्हारी उम्र के बराबर के बच्चा बनते देखा था जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आया था, और तुम सब लोगों ने हमें कॉल किया था, याद है? हाँ जी, मेरे को तो अच्छे से याद है। भाई साहब वो पिक्चर दिमाग में बस गया कसम से। बहुत सुकून मिला था, इतना बढ़िया लगा था। मतलब मुझे याद है कि यार कितने खुश थे दोनों, कितने खुश थे। और उसका कारण ये था ना कि तुम 2 साल बहुत अच्छी मेहनत की थे, लेकिन लास्ट के 15-20 दिनों में जो तुम छटपटाए हुए होगे वो तो उनको दिखा होगा, है ना? और मतलब तुम अच्छे बच्चे हो, रॉकस्टार हो, ये तो उनको बचपन से ही पता है। उनको इतना सुकून मिला होगा कि अपनी फसल जैसे लहलहा उठे, वैसा वाला फीलिंग था। दे वर सो हैप्पी एंड सो प्राउड। मतलब चेहरे पर एक भी सेकंड के लिए मम्मी और पापा दोनों के चेहरे पर मतलब बदल ही नहीं रहा है, हंसी जा ही नहीं रही, इतने खुश थे। वो जेनुअनली हैप्पी थे, क्योंकि आपने लास्ट टाइम पे जो मोमेंट लाइक वो था ना, जब मैं अपने आप को नहीं संभाल पाया। मॉम डैड भी उतनी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स वो जेई से उतना अटैच नहीं, उनको नहीं पता जर्नी में क्या होता है। एंड मैं भी पहली बार ही ये विटनेस कर रहा था, मतलब मेरे को ड्रॉपर वॉपर टाइप भी नहीं था। तो मुझे नहीं पता था कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है कि यार ये सेल्फ डाउट आ रहा है, एंग्जाइटी हो रही है,
डर लग रहा है कि ये सबके साथ होता है। और दोस्तों से भी जो है तुम जितना पूछ लो यार शायद डर बढ़ ही जाता है। जब वो बताया था कि यार ऐसा ऐसा है, उसको शायद केमिस्ट्री में डर लग रहा है, मुझे मैथ्स में डर लग रहा है, फिजिक्स में लग रहा है, तो उनके साथ डिस्कस करने का भी उतना कोई पॉइंट नहीं होता। तो तब एक टीचर की जरूरत होती है जो कि आपने उसे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया था। एंड इसी रीजन से मोहम्मद बहुत खुश थे, हमारा मन था कि हम खुद ही कॉल मिला के बात करें, तो करनी ही थी। तो आपको आई थिंक वो वाला दिन याद है ना वो नेक्स्ट जो थैंक यू। हम्म थैंक यू बच्चे। अच्छा, इस समय लास्ट के 20 डेज में मतलब क्या नहीं करना चाहिए बच्चों को? एक तो पेपर लिखना चाहिए, वो बताया आपने, क्या नहीं हाँ करना चाहिए? कोई एक दो सजेशन। देखो, एक तो मतलब सिंपली ये तो शायद पूरे साल करना चाहिए था, ये जैसे भी ऑयली फूड्स वगैरह सब छोड़ देना यार, उससे स्लीप साइकिल पूरी खराब हो जाती है। मैं तुम दोपहर को अगर सोने लग गए, उससे तुम्हारा ही रूटीन खराब होगा। जस्ट अवॉइड दैट कंप्लीटली। दूसरा, भाई जाओ फ्रेश फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर, एक वॉक के लिए चले जाओ, या गाने सुन लो बीच में उठ के। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ये मेरे को हेल्प किया था कि वो वाला टाइम ऐसा था ना जब डर लगता था। एंड कहीं ना कहीं अगर मैं बाहर थोड़ा सा घूमने जाता हूँ तो उससे माइंड रिजुविनेट हो जाता है। एंड वो टाइम पे बहुत जरूरत थी इस चीज की, शायद पूरे साल भर में उतना नहीं गया होगा घूमने या जो भी, उस टाइम पे इस चीज की बहुत जरूरत थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि टीचर से बात करो। कहीं दिक्कत आए, कोई डाउट आए, टीचर को कॉल करो, टीचर को मैसेज करो, पूछो, गाइडेंस लो। इस टाइम पे तुम्हारी गाइडेंस शायद डाउट रिलेटेड उतनी ना हो, डाउट तो दोस्त भी सॉल्व कर दे यार, पर इस टाइम तुम्हें वो चाहिए होगा कि यार कोई मैं हाथ पकड़ पकड़ के, या मेरे को मेंटली ऐसे दे कि यार ये तेरे साथ नहीं सबके साथ हो रहा है। या जैसे सूरज सर ने उस टाइम बहुत हेल्प की थी कि यार मतलब ये तुम्हारे मन का एक बैटल है, इसको जीतना है ऐसे। वो वो मोटिवेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लो, मतलब तुम्हें अगर डाउट आ रहा है, खुद के अंदर मत रखो, वो चीज पूछ लो। अकेडमिक डाउट इज वन थिंग, हाँ दूसरा कि यार कैसे कोप कैसे करना है, या इस टाइम पे फील कैसे हो रहा होता है, मैं क्या करूं अगर मेरे को ऐसे एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे हैं या जो भी फॉर, तो अपने टीचर को कंसल्ट करो। बिकॉज देख, मॉम डैड भी शायद हेल्प उतनी ना कर पाए, बिकॉज वो थोड़ी कोई मतलब उन्होंने अभी कौन सा जेई लिखा है या वो कौन सा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसमें कौन हेल्प करेगा? तुम्हारे टीचर हेल्प करेंगे, राइट? तो जस्ट बिना झिझक के बात कर लो, पूछो। Great suggestion, great suggestion. And I'm very happy that you guys remember everything, like पूरा फ्रेश लग रहा है। और तुमसे बात करके बहुत ये ही बहुत साल अच्छा तो लग हुआ रहा है। है। बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने इतना डिफिकल्ट टाइम में भी टाइम निकाल करके ज्वाइन किए, दैट शोज योर रियल, यू नो, ट्रू लव फॉर योर टीचर। एंड अ गुड, जैसे बोलते हैं ना, जनरस आइडिया कि मुझे आने वाली जनरेशन को थोड़ी हेल्प करना है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू बच्चे। थैंक यू। अभी बाकी लोग जिनको जो पूछना है, देखो हेलो ये सर। बच्चे जो कह रहे हैं, ये मतलब मैं कहूंगा और ये कहेंगे, दोनों में ऑब्वियसली ये बच्चे जो कह रहे हैं उससे आपके दिल तक पहुंचेगा, मैं सिर्फ कान तक ही पहुंचा सकता हूँ। तो मेरा काम कानसेन वाला है, दिल तक रास्ता इनसे ही जा सकता है। तो अब आप लोगों के ऊपर है, जो पूछना है पूछो। हेलो मानस आया हो क्या? हेलो सर, मैं पूछ लूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। हेलो गो सर, फॉर। अभी एडवांस के 38 डेज बाकी हैं। सो व्हाट वुड यू प्रेफर कि अगर कोई चैप्टर वाइज, सपोज अगर मेरे 2-3 चैप्टर्स बचे हुए हैं, मैं उन्हें अभी जल्दी से थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँ, शॉर्ट नोट्स देख लूँ, या फिर मैं टेस्ट जो हो रहा है उसको मैं एनालाइज करते समय वो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को कवर कर लूँ? ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में सपोज मुझे आर्ग्यूमेंट में दिक्कत हो रही है, but at the same time अगर मैं चैप्टर में प्रैक्टिस करते जाऊं, I'll find various questions of modulus, all those. So what would you prefer? डेफिनेटली जो तूने कहा ना कि चैप्टर को मैं देखने बैठूं, वो बिल्कुल नहीं करना यार। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं अगेन, क्योंकि तू वो करने बैठेगा, यू विल सी कि यार मैं ये भी मैं भूल गया हूँ, ये भी मैं भूल गया हूँ, ये भी मैं भूल गया हूँ, जबकि उसमें से आधी चीजें तेरे को याद है यार। मॉड्यूलस आई एम प्रीटी श्योर तेरे को याद है, बट तेरे को मॉड्यूलस का क्या होगा, एक कोई छोटा सा पॉइंट याद नहीं होगा। वो छोटे से पॉइंट की एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। दूसरा, अगर वो आ गया तो यार उस दिन एक पार्ट या वो एक क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ देना। पर अगर तू अभी वो लेके बैठेगा ना, उससे सेल्फ डाउट ज्यादा आता है। प्लस तुम ऐसे सारे चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकते। मतलब तू अभी कॉम्प्लेक्स नंबर तो एक चीज होगी, बट उसके बाद यू विल से कि यार बायनोमियल थ्योरम भी उठा लेता हूँ पूरा चैप्टर एक बार ब्राउज थ्रू करने के लिए। उस ब्राउज थ्रू में बहुत दिक्कत आएगी। तेरे बस 30 दिन बचे हैं मेरे अकॉर्डिंग। एंड एक बार सर से भी पूछ लेना, ऑफ कोर्स करेक्ट वे यही है, एग्जाम दिया, पेपर में पता चला यार कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट और उसके रिलेटेड मॉड्यूलस में दिक्कत आ रही है, फटाफट नोट्स खोले, वो पार्ट देख लिया, रिवाइज किया। उसके रेलेवेंट मैथ्स में, अगेन मैथ्स में यार रिवाइज का मतलब ये नहीं है कि नोट्स देख लिया, उससे याद ही नहीं रहता कुछ, या उससे कोई फायदा ही नहीं होता। उसके बाद चुपचाप उसके ऊपर 5 या 6 सवाल लगा लिए, सर से मांग लेना, ओके ओके। एंड देन यूर गोल्डन, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। हाँ ओके। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था, आपको पता ही होगा कि इन एडवांस क्वेश्चंस स्पेशली यू हैव टू कीप द कॉन्सेप्ट इन योर टाइम फॉर सम हेड।
like Correct. दिमाग में घुमाना पड़ता है. Why couldn't I use the capillary concept in this in YouTube? हाँ Like तो उसको आप, वो एक चीज है, और वो आप एक नोटबुक बनाकर नोट करते हो सिस्टमैटिकली. ऐसा कुछ मैकेनिज्म था आपके पास जिससे आप जल्दी? मैं बता देता हूँ, देख, जब एग्जाम चल रहे हैं एंड जब एग्जाम के बाद है, दो अलग सिचुएशन है. जब एग्जाम दे रहे हो यानी तुम मौके पर दे रहे आपका हो, वॉइस लैग कर तब रहा है. तुम्हारे मन में अगर वो क्वेश्चन अब आ रही है. हाँ. एक्चुअली मेरे बैटरी लो जा रही है, आई हैव टू पुट इट ऑन चार्ज. बट एग्जाम जब तुम मॉक पेपर दे रहे हो, तब मैं एक बार वीडियो स्विच ऑफ कर लेता हूँ, उससे शायद आवाज. Yeah, no problem. या कैन यू हियर मी नाउ? Yes, sir. ऑलराइट. सो वेल, जब तुम एग्जाम दे रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो फ्रॉम जब तुमने एग्जाम दे के एनालाइज कर रहे हो. जब तुम एग्जाम दे रहे हो, तब तुम एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, लाइक फिजिक्स और मैथ्स में एसेंशियली, केमिस्ट्री में तो, और इनफैक्ट केमिस्ट्री में भी, तब तुम उस पर 2 मिनट दे दोगे या उससे ज्यादा नहीं देना. अगर 2 मिनट दे दिया, नहीं क्लिक किया कि यार यहाँ पे क्या लग रहा है, या आधा याद आ रहा है बट आधा नहीं याद आ रहा, तो प्लीज मूव ऑन. क्यों? तुम्हारे एग्जाम में सबसे पहला टारगेट ये है, इजी क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन सबसे पहले, फिर मीडियम, फिर मीडियम, फिर मीडियम, फिर टफ. यही मेथड है. ऑलराइट. अगर तुमने कुछ और किया, तुम एग्जाम के फंसोगे, वो एक क्वेश्चन की वजह से और ज्यादा क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट कर दोगे. Yes, yes. मतलब डाउट आएगा, ये होगा, पूरा एग्जाम थोड़ा 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 खराब होता रहेगा. ऑफ कोर्स हाँ. यू कैन रिकवर एनी टाइम इन बिटवीन, बट ये मेंटालिटी गेम बन जाती है पूरी. रेकमेंडेड यही है, इजी क्वेश्चन पहले, फिर मीडियम, फिर टफ. तब तुम अगर 2 मिनट दोगे, उसमें नहीं क्लिक किया, आगे बढ़ना. कोई ये गिल्ट नहीं रखना कि यार मेरे को याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, नहीं याद आ रहा, आगे बढ़ो. अच्छा, तो मार्क्स लाना ही है अब तुम्हारा. 2 मिनट्स में क्लिक होना चाहिए स्पॉन्टेनियसली. 2 मिनट नहीं, बस अगस्त्या, तो वो उसका बच्चा जो कह रहा है ना, मतलब टाइम का नहीं है. बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि अपना पेपर राउंड्स में डिवाइड कर लो. हाँ. आप सैम्पलिंग करो. 3 राउंड में पेपर लगाओ. फर्स्ट राउंड में इजी मीडियम वाले जो लग रहे हैं, लाइक जो तुरंत देखते ही तुम्हें मतलब पता है कि तुम्हें क्या करना है, Yes. तुम वो वाले क्वेश्चंस कर लो. हाँ. ठीक है. सेकंड राउंड में तुम्हारा फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें लग रहा होगा कि लेंदी है, अब मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको सेकंड राउंड में करो. और थर्ड में वो है कि लाइक जिसमें तुम्हें तुरंत देख के क्लिक नहीं किया, अब बट तुम्हें लाइक थर्ड राउंड से पहले तुम श्योर होने चाहिए कि तुम्हें और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुम्हारा छूट रहा हो. उसके अलावा फिर वो थर्ड राउंड में आओ और वो क्वेश्चन को देख लो Yes, कि मतलब इसमें कुछ ट्राई मारो, हार्ड करो कुछ, मतलब वो अगस्त्या, हिसाब से. ये बच्चे जो कह रहे हैं ये वही है कि जैसे मैथ्स में अगर 1 घंटा तुम दे रहे हो, तो 20 मिनट्स, पहले 20 मिनट्स में यू शुड ट्राई टू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट इजी क्वेश्चन. Yes, sir. वो दे आर सेइंग कि सैम्पलिंग करो. जो पेपर का पहला है वो तुम्हारा भी पहला, वो जरूरी नहीं है. तुम आसान क्वेश्चन को पहले 20 मिनट में ले आओ. जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 18 क्वेश्चन आते हैं 1 घंटे के लिए, Yes, sir. तो तुम पहले 20 मिनट में 6 करने की कोशिश करोगे, है ना. उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो आसान भी है वो मेरा कितना टाइम ले रहा है. Yes, sir. Yes, sir. तो आपका पूरा 1 घंटा चला जाने के बाद ये पता नहीं चलेगा कि मैथ्स में 5 ही हुआ. यू विल हैव आइडिया फर्स्ट 20 मिनट्स, फिर सेकंड 20 मिनट्स एंड थर्ड 20 मिनट्स में. ऑब्वियसली जो बचेंगे वो लेंदी वाले होंगे या हाँ. थोड़े डिफिकल्ट होंगे. और अक्षत भैया और अश्मित भैया, आई थिंक आपके पास नोट्स होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, तो आप उनको यूटिलाइज कैसे किए थे अकॉर्डिंग टू टाइम इंटरवल्स? अभी ये 38 पूछना ये चाहता है कि क्या आप लोगों के पास कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चंस का खजाना था जो लास्ट के लिए बचा के रखा था आपने? मतलब एक मेरे पास हर सब्जेक्ट की एक किताब मेंटेन कर रखी थी जो थ्रू आउट मैंने टेस्ट्स दिए थे, तो उसमें जो मेरे को अच्छे क्वेश्चन लगे थे वो मैंने लिख रखे थे. तो वो लास्ट वीक में मैं रेगुलरली देखता था उन क्वेश्चंस को, क्योंकि मुझे पता है इसका कि अगला क्वेश्चन क्या होगा जानते हो अक्षत? क्या क्या? वो किताब आप मुझे भेज सकते हो? मैं क्योंकि तुम तो तो दिल्ली में ही हो. रद्दी में दे चुका हूं, अब तो कुछ नहीं कर सकता भाई. सॉरी अगस्त्या, तुम्हारा क्वेश्चन और आंसर दोनों नहीं निकल सर, बट आई माइट बी हैविंग डिफरेंट डाउट्स, राइट? हाँ, अच्छा, गो फॉर इट. नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर वो किसी एक्स वर्ड में फंसे होंगे, मेरे कुछ और होंगे, तो हाँ, एग्री एग्री एग्री. थोड़ा मजाक कर रहे थे. अच्छा, तो आप उनको कैसे डिस्क्राइब किए थे कि लाइक हाउ डिड यू रिमार्क कैसे लिखते थे आप बगल में? मतलब रिमार्क टाइप्स तो नहीं करता था मैं, बस क्वेश्चन नोट कर लिया और उसमें मेरा क्या थॉट प्रोसेस था और करेक्ट क्या प्रोसेस था उसमें बस देख लो, और लाइक तुम क्यों नहीं सोच पाए थे वो चीज़ लिख लो, और आगे तुम बस उसे ध्यान रखो कि तुम्हें उस टाइप की गलती नहीं करनी है वापस. और अगस्त्या, अगर तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, दिल से रटा नहीं है, हाँ. तो वो क्वेश्चन देखते ही जो बच्चा कह रहा है ना अक्षत, वो दोनों बातें आ जाएंगी. तुमने क्या सोचा था और सही क्या था. यस सर.
वो लिखने की भी जरूरत नहीं रहेगी वहां पर। So, sir, but my problem is मैं ये कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहा हूँ मैं आई लाइक, तो इसको कैसे लाइक कुड यू रिकमेंड समथिंग? जस्ट मेक अ हैबिट आफ्टर पेपर, जब तुम एनालिसिस तो करते होगे पेपर की, हाँ करते हो करता ना? हूँ। हाँ तो दो तरीके, एक तो सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो उसमें तो लाइक तुम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, मतलब ठीक है वो हो गई, बट हाँ। यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि तुम अगली बार ना करो उसे, उसका ध्यान रखो। और जो तुम्हें कॉन्सेप्चुअली दिक्कत हुई क्वेश्चंस में, उनको हम्म। उसको बस एक जगह नोट कर लो कि उसका कॉन्सेप्ट क्या था बस। ओके। और अगर ओके। वो मैथ्स है तो सर से बोल के उस कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस मांग के कर लिए, और अगर केमिस्ट्री हम्म। वगैरह है तो उसको मार्क कर लिया कि ये चीज़ मुझे याद नहीं थी या ये ठीक है। लग रहा था यहाँ और पर। या दोस्त से पूछ सकता हूँ मैं? हाँ, कुछ भी कर ठीक सकते है। हो। दोस्त से पूछने के लिए अभी अस्मित ने जो अभी बोला ना, एक्चुअली टाइम थोड़ा कंस्ट्रेंट ज्यादा है, तो लाइक दोस्त से ज्यादा तुम डायरेक्टली सर से पूछोगे तो वो हाँ, ज्यादा बेटर ओके। रहेगा। और मतलब बट दोस्त में एक एक जो वायरस आता है ना बच्चे, ध्यान से सुन लो। अस्मित ने एक चीज बताया, मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ उसमें, कि जैसे आपने अपना एग्जाम्पल के लिए, मेरा मार्क्स कम आ रहा है और दोस्त के पास गए, वो कह रहा है कि तुम्हारा मैथ्स कमजोर है, उसका केमिस्ट्री वीक है, राइट? तुम अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो कि मेरा मैथ्स प्रॉब्लम है इसलिए मैं परेशान हूं या मैं कमजोर हूं, उसका सजेशन केमिस्ट्री के कमजोर होने वाला आएगा। मतलब ये वैसे हो गया जैसे सैमसंग के फोन में तुम आईफोन का चार्जर लगाने की कोशिश कर रहे हो। तो दोनों अलग अलग प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, दोनों के ट्रैक्शन अलग अलग होंगे। तो इस टाइम पे आप अवॉइड करो, अगर जैसे बच्चे से आप क्वेश्चन पूछोगे तो हो सकता है वो सिर्फ वही प्रॉब्लम सॉल्व करे, टीचर से पूछोगे तो और वो हो पूरा सकता है जैसे विंग्स खोल सकता कि है। उसका मेथड भी अलग है, जैसे तुम्हें सर से पूछ बात, एक तुम्हारा हो सकता है दोस्त कुछ दूसरा माइंडसेट हो, उसका उसका तरीका अलग हो, बट सर जानते हैं कि तुम कैसे सोचते हो, तो वो तुम्हें तुम्हारे हिसाब से कंफर्टेबल मेथड बताएंगे जो तुम सोच सकते हो। अभी तुम दोस्त से बोलोगे, उसने तुमने कोई एक अनरियलिस्टिक मेथड बता दिया, तुमने मेथड सुन भी लिया, तुम्हें बाद में वो क्लिक नहीं करेगा। अच्छा। ओके ओके। एंड हाउ लाइक आप इनऑर्गेनिक डेली रिवाइज करते थे क्या? नहीं मतलब लास्ट में, लाइक लास्ट 1 वीक में तो हाँ डेली की थी। अच्छा। लाइक मैंने, क्योंकि जैसे अश्मित ने बताया भी, तो अपना स्लीपिंग हैबिट्स और ईटिंग हैबिट्स पूरा सुधार लेना। सोना चुपचाप लाइक 10:30 तक सो जाओ, चाहे कुछ भी हो। साढ़े मतलब आज चलो ठीक है ये हो गया, एक महीने अच्छा। एक महीने पहले मतलब एटलीस्ट 2 हफ्ते पहले तो मैं रेकमेंड करूंगा कि लाइक 10:30 तक आप सोना शुरू कर दो, और सोने से आधे एक घंटे पहले आईओसी देख के सो जाओ। ओके। और बाकी फिर टेस्ट तो रोज दे ही रहे होगे, हाँ तो हाँ। उसमें जो चीजें याद नहीं हो रही हैं वो मार्क कर लो और उसको रिवाइज कर लो। So are you saying that IOC is a sleeping pill? हाँ, आईओसी और बहुत बड़ा रैंक बूस्टर है उससे, मतलब आईओसी से बड़ा, बिकॉज इट्स लाइक मैथ्स का एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, आईओसी का भी एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, वो तुम्हें देखते ही होने वाला है। मैथ्स में हो सकता है तुम्हें उसके लिए बहुत ट्राई हार्ड करना पड़े, तो करेक्ट आईओसी करेक्ट। नहीं, बहुत। बट आई एम सेइंग कि आईओसी मतलब पढ़ने के बाद नींद आ जाएगी, ऐसा बोल रहे हो? वो भी बोल सकते हैं, चैप्टर्स तो हैं ऐसे, सॉल्ट एनालिसिस वगैरह में लोग परेशान होंगे, अच्छा, बट एक एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था, अस्मित और अक्षत तुम दोनों के लिए। उसका क्वेश्चन ये था कि क्या लास्ट के 20-25 दिनों में एक बालक है जो पूरा चैप्टर रिवाइज करेगा टेस्ट लिखते लिखते, ऐसा नहीं, टेस्ट लिखेगा और पूरे मैथ्स को रिवाइज करना चाहता है चैप्टर वाइज। एक दूसरा बच्चा है, उसने इन्हीं चैप्टर्स को 3 सेगमेंट्स में बांट रखा है। एक पहला सेगमेंट जिसमें यूजुअली ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस, एओडी, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड वेक्टर 3D, प्रोबेबिलिटी पीएनसी। और फिर दूसरे सेगमेंट में कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें कभी आया कभी नहीं आया। तीसरे में ट्रिग्नोमेट्री की दुकान, जो डायरेक्टली नहीं पूछते बट इनडायरेक्टली हर जगह इन्वॉल्व है। एक ये है, मतलब क्या करना चाहिए एग्जैक्टली तुम्हारे हिसाब से? तुम कुछ ऐसा करते थे अलग? मतलब जैसे जो अभी वो बोल रहा था कि मतलब मैंने जो क्वेश्चंस अपने अलग से जो हर टेस्ट के बाद 11 12 में मैंने कुछ क्वेश्चंस अलग कर रखे थे, हम्म। तो मैंने वो चैप्टर वाइज कर रखे थे। तो फर्स्टली जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है पहले उनके क्वेश्चन देख लिए, और बाकी तो लाइक मोर और लेस ये था कि मतलब वो जो टेस्ट में जिस टॉपिक में मुझे दिक्कत हुई, उस ओके। दिन ही उसी दिन उसी टॉपिक का क्वेश्चन उठाया और सारे देख लिए कि मतलब मैं पहले क्या नहीं कर पाया हूँ, और थोड़ा बहुत आपसे बोल लिया है लाइक कोई भी सोर्स दे दो सर कि इससे और प्रैक्टिस करनी है। क्या ऐसा कोई चैप्टर था जिसको पहले से टाइपकास्ट कर रखा था कि ये मेरा अच्छा नहीं है, इसमें की क्वेश्चन छोड़ के आना है मेरे को हाँ थोड़ा है? डेफिनेटली, मतलब
छोड़ के आने वाली मेंटालिटी तो नहीं थी, हम्म, मतलब ट्राई तो करने, जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो तुम्हारा वीक टॉपिक है उस पे इतना आसान क्वेश्चन आ गया, और तो तुम्हारा एकदम स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उस पे इतना हार्ड क्वेश्चन आ गया तुम कर ही नहीं पाए। तो करेक्ट करेक्ट। वो नहीं मांगे जाने कि मैं मतलब ये टॉपिक का अगर तो मैं देख के ही छोड़ दूंगा। हो सकता है तुम्हारी पीएनसी थोड़ी वीक हो, या जैसे मतलब मेरा थोड़ा मतलब पीएनसी प्रोडक्ट साइड बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, गरीबों बट के मसीहा। उसमें इतना आसान क्वेश्चन आ गया मतलब पेपर में, तो तुम्हारे इस लाइन का गुरु बहुत फॉलोअर्स मिलेंगे, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो तुमने भी बोला। गो अहेड। तो मतलब ये नहीं करना है कि मतलब ये वीक टॉपिक है जिसको तो मैं एग्जाम में क्वेश्चन देखा तो मैं भाग ही जाऊंगा, मतलब इससे ऐसा नहीं करना है। हर क्वेश्चन को देखना है, और वो जैसे जो राउंड वाला मैंने मेथड बताया इजी मीडियम वाला, उसके अकॉर्डिंग पेपर को देना है। ये वाला पॉइंट अक्षर तुमने बिल्कुल सही कहा। बहुत लोग ना एग्जाम्स के पहले टाइपकास्ट कर लेते हैं इसे, ये वाला मुझसे शायद ना हो, ये ऐसा कर करके ना वो बैटल ग्राउंड ही छोटा कर लेते हैं, और इतना छोटा कर लेते हैं कि उसमें सिर्फ वही खड़े हो सकते हैं, दुश्मन के लिए कोई जगह ही नहीं। तो वो पेपर के पहले ही पेपर कैंसिल कर लेते हैं। मतलब जैसे मुझे याद है कि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे सर मेरा वेक्टर 3D नहीं अच्छा है, कोनिक सेक्शन, कुछ टाइम बाद कोनिक सेक्शन में पढ़ पढ़ के बहुत बड़ा लगता है, फिर पीएनसी प्रोबेबिलिटी, मतलब बचा क्या भाई साहब, नाम लिखने जा रहा है, वो तो इधर से पोस्ट कार्ड भेज दे। तो बिल्कुल सही कह रहा तुम, टाइप कास्ट करने से बचे। ये मैं इसलिए बोला ना कि सब इनके बहुत जहन में भरे हुए हैं, हाँ तुम जो मतलब वो बोल रहे थॉट्स आते हैं, वो हो। आना नेचुरल है, बट एडवाइजेबल नहीं है। जैसे तुम अपने पीवाईक्यूज लोगे तो तुम अपने आप रियलाइज भी कर लोगे इस चीज को। एक उड़ता हुआ क्वेश्चन आ रहा है कि कितना घंटे पढ़े भाई अभी। मतलब जैसे मैंने कहा कि अभी जैसे अश्विन ने बताया कि मेंटल बैटल ज़्यादा है, तो इस मतलब तुम्हारा फिक्स है बस तुम्हें रोज एटलीस्ट एक पेपर देना है, उसको एनालाइज कर लिया, उसमें जो टॉपिक्स में डाउट हुआ तो तुमने पहले कुछ क्वेश्चन लिख रखे होंगे, मार्क कर रखे होंगे, वो कर लो, या कुछ नए उस पर क्वेश्चन ट्राई कर लो। कॉन्सेप्ट में कुछ नया पढ़ना एडवाइजेबल नहीं है, और बस यही फॉलो करते रहो तो मतलब। और बाकी कोई भी मेंटल इशू आ रहा है या प्रेशर आ रहा है किसी भी चीज़ में, तो सर से बात करो। अश्मित आर यू देयर? सर आई थिंक उसका बैटरी डाउन था। एक क्वेश्चन और था अक्षर, एक बच्चा लिख के भेजा था मुझे कि सर अब तो सिर्फ 30 ही दिन बचे हैं। मतलब जिसने भेजा उसका 98-99 परसेंटाइल टाइप का है, 30 ही दिन बचे हैं। ये बताओ, अभी अभी आपने बोला कि अभी आपको पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है, खाली टेस्ट ही लिखना है, हम्म, तो क्या ये 30 दिन काफी नहीं होते? काफ़ी होता है। मतलब जैसे मैंने बोला वीकडेज में रोज एक दो, अगर मान लो एक के बाद तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, जो मतलब यूजली मतलब नहीं बच पाता है, कभी कभार लोगों के पास बच रहा है, तो एक और पेपर दे दो, दो पेपर दे दो। वीकेंड पे तो दो देने चाहिए एटलीस्ट, वीकेंड में एटलीस्ट एक संडे को, तो संडे तो फिक्स ही कर लो कि वो प्रॉपर ये भी करना शुरू कर लो, लाइक कि उठोगे और लाइक पूरा जैसे जो तुम अपने फाइनल डे पे करने वाले हो उसको रेप्लिकेट करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दो संडे को। मतलब अगर और पॉसिबिलिटी अगर ऐसा भी है तो कहीं बाहर आगे पेपर, जैसे मैंने ऐसे किया था पिछले 2 हफ्ते में कि संडे को मैं कहीं, जैसे मेरा तो हॉस्टल था तो मैं किसी अपने हॉस्टल में जाके बाहर आके पेपर दे रहा था। एक अलग अलग बैकग्राउंड अपना चेंज करो, अलग अलग जगह पर जाके पेपर दो ताकि तुम्हें एक एक्सपीरियंस मिले और वो हो। ग्रेट। ओके सर, गो अहेड। एक और बात, सपोज मैं किसी क्वेश्चन में अटक गया था, मैं सपोज फ्रॉम एनी गुड सोर्स जैसे समीर बंसल, सो उसमें देर माइट बी फ्यू क्वेश्चंस जो मैं 100% समझा नहीं था, एंड आई ट्राइड टू मेमोराइज सम ऑफ दैट पार्ट इन इट, एंड ऑब्वियसली एग्जाम में मेरे से वो नहीं होने वाला है सॉल्व अंटिल आई अंडरस्टैंड 100%। तो मैं इसको कैसे टैकल करूं? वुड इट बी एडवाइजेबल टू गो बैक विद द सेम क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड इट 100%, और वुड इट बी टाइम वेस्ट? कैन आई आंसर दिस क्वेश्चन? या हाँ हाँ, यस यस, गो अहेड। तो ये देख, फॉर दिस आई विल से कि मतलब मोस्टली ये तो देखिएगा मैथ्स में होगा, या फिर फिजिक्स के बहुत ही कोई टफ क्वेश्चन होगा तो उनमें होगा। लाइक हाँ केमिस्ट्री में ये इतना नहीं होगा क्योंकि केमिस्ट्री थ्रू आउट ही ये होता आ रहा है, मतलब केमिस्ट्री तुम थ्रू आउट ही रटते आ रहे हो थोड़ा हाँ थोड़ा, हाँ, थोड़ा। इसमें ये चीज तुम नहीं देखोगे। यस सर। ठीक है, अब जब तुम देखोगे ये चीज मैथ्स में हो रही है कि यार ये क्वेश्चन में ये मैनिपुलेशन थी, एंड भाई ये मैं अगर 1 घंटा 2 घंटा भी सोच लेता नहीं क्लिक करती, या शायद 2 घंटे बाद करती, पर एग्जाम में तो नहीं करती 2 मिनट में। तो हाँ मैं क्या हाँ करता हूँ, क्योंकि अभी टाइम भी कम है, 1 महीना है, ये तेरा टाइम कम नहीं सबके साथ होता है, तो मैं इसका सोल्यूशन देख लूंगा 2-3 बार अटेम्प्ट करने के बाद, मैं इसका सोल्यूशन देख लूंगा शायद। ठीक है,
अब मैं उसके सोल्यूशन को कहीं लिख भी लूंगा क्योंकि वो अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को कि यार ये आ सकता है शायद तो याद रहे। पर मैं बता रहा हूँ 15 दिन बाद अगर तो वो क्वेश्चन इन 15 दिन में तेरे किसी पेपर में नहीं आया तो तू वो 15 दिन बाद वो क्वेश्चन भूल जाएगा। ये तेरे साथ नहीं सबके साथ है। तो तब देखो ये बात एक्नॉलेज करने की हाँ ये भूलना जायज था क्योंकि यार मैथ्स में तूने वो क्वेश्चन एक बार ही किया है, वो एकदम यूनिक सा क्वेश्चन था उसकी मैनिपुलेशन। तो अगर तू 15 दिन बाद आएगा तेरे को याद आएगा कि यार ये मैंने किया तो था क्वेश्चन देखा तो था सोल्यूशन बट आई डोंट रिमेम्बर हाउ डिड आई सॉल्व इट या हाउ डिड दे सॉल्व इट इन द सोल्यूशन। तो यहाँ पे उत्तेजित नहीं होना बिकॉज जब तुम उत्तेजित हो जाओगे तो तुम्हारा माइंड ना अपने अंदर सोचने लग जाएगा कि हाय रे यार अगर ऐसा सवाल आ गया एग्जाम में तो मैं नहीं कर पाऊंगा ये। अरे भाई अगर आ गया तो नहीं कर पाएगा तो छोड़ दियो क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर इससे बना होगा एक क्वेश्चन होगा एंड उसकी चांस एंड प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है। जब लेटेस्ट से 15 दिन बाद तुम्हें ये याद आ गया तब तुम्हें बस इतना करना है कि गए वो क्वेश्चन का सोल्यूशन जहां लिखा हुआ है इसलिए लिखना इंपॉर्टेंट है। कोई खास नोटबुक में लिखा हुआ है, फटाफट वो वाला पार्ट देख लिया एंड ओके अपने आप को कह दिया कि अब आएगा ये क्वेश्चन तो मैं अब इसको कर दूंगा। हाँ फिर भी हाँ अगर 15 दिन बाद नहीं आया ये क्वेश्चन समझ फिर से देख लिया। पर इस पे ये घबराना या उत्तेजित नहीं होना कि हाय यार मेरे से तो बनी नहीं ना अभी तो देखा था ऐसे तो मैं सब भूल जाऊंगा। नहीं 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 यस सर ऐसा यस कुछ सर नहीं है। ये सबके साथ होता है। यस सर ठीक है कोई यस सर यूनिक सी चीज है जिसका तुमने सोल्यूशन देखा है एंड वो हाँ बार बार पेपर में नहीं रिपीट हो रहा तो यार बड़ी जायज है ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि उसमें से अगर तो वो क्वेश्चन कुछ बहुत ही स्पेशल है तो देखो याद रह जाएगा बट बहुत ज्यादा चांस है कि तू भूल भी जाएगा उसका सोल्यूशन। तो ठीक यस है सर यार जब कभी टाइम में याद आ गया कि यार वो भी एक क्वेश्चन था तो देख लिया बस वो क्वेश्चन फिर आगे बढ़ गए। ओके ओके सो बेसिकली अस्मित और अक्षत, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि ये कैसे डिफरेंशिएट करें कि मैंने क्वेश्चन समझा है या उसका मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने समझा है या उसे याद कर लिया। उसको एक हफ्ते बाद वापस अटेम्प्ट करो बिना देखे, अगर हो गया तो मतलब समझा था, नहीं हो पाया मतलब तुमने रटने की कोशिश करी थी। आई थिंक अभी इस क्वेश्चन के ही पीछे इसका आंसर था कि क्यों फ्रिक्वेंटली किसी क्वेश्चन को देखते रहना चाहिए। मतलब जैसे जैसे किसी लेकिन जैसे कोई क्वेश्चंस हैं, जैसे समीर बंसल का मतलब मानता हूँ, जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन मुझे याद है बहुत ऐसे क्वेश्चंस थे, तो वो होते हैं कि मतलब हाँ क्लिक नहीं किया एक बार में तो उसको बार बार देखना ही की है। और अभी अगर थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है तो बस लाइक नोट कर लो और उसे हफ्ते में एक बार देख लिया बस। मैं उसमें बताता हूँ ऐड क्या करना था मुझे कि कुछ बच्चों को लगता है ना को बार बार इसलिए देख रहे हैं उनको रटना है। इट्स नॉट ट्रू। आप बार बार इसलिए देख रहे हो ताकि आप ये क्लियर कर पाओ कि अब आपको समझ गया है। ओके एंड और कोई मुबारिजन ग्रुप तुम लोग हो या सर और ये और भी बच्चों को मौका दे दे। 1-to-1 इंटरव्यू कर देगा तू। सर मैं पूछ मुबारिज, सकता हूँ? मानस, आर्यन कोई है और? सर मैं पूछ सकता हूँ? हाँ बोलो। एक्चुअली भैया मैं एक्चुअली बहुत सारे बुक्स सॉल्व नहीं कर पाया था। लाइक जैसे एम एस चौहान मेरे बहुत चैप्टर्स के लेवल 3 बाकी है। बहुत सारे लाइक सेंगेज के काफ़ी ये बाकी है। तो आप लास्ट में लाइक ऑफकोर्स आप सारे बुक तो कर नहीं पाएंगे बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है। तो आप कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट करते थे या आपका कोई मेथड था क्वेश्चन सिलेक्शन का? मतलब यार इसका आंसर मैं देता हूँ। हाँ गो फॉर इट। सिंपली ये एक तो ना अपने मन से ये चीज बाहर निकाल दे कि यार मैंने बहुत सारी किताबें नहीं सॉल्व की थी तो मैं आधे लोगों से तो वैसे ही पीछे हो गया। नहीं ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। दो रीजन से मैं ये बोलता हूँ क्योंकि जिन्होंने सॉल्व कर भी ली ना उनको भी वो टाइम खाली तो वेस्ट नहीं किया था या लेटर से मतलब मान ली वेस्ट भी कर दिया था कुछ और कहीं और सब्जेक्ट में टाइम दे दिया था। बट इतना मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि उन्होंने भी जितना उससे निचोड़ा है ना दैट इज जस्ट 5-10% मोर देन व्हाट इज योर नॉलेज राइट नाउ। तो अपने आप को क्योंकि तूने भी शायद उस टाइम पे कोई कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व किया होगा या वॉट एवर। ठीक है हाँ माय पॉइंट इज कि अपने आप को साइकोलॉजिकली ये नहीं बताना कि यार मैंने किताबें नहीं सॉल्व की थी तो मैं इनसे आधा पीछे हूँ। नहीं यार देखो बस अब देखना है कि अब जब मैं टेस्ट लिख रहा हूँ क्या मेरे नंबर वहां उनके बराबर उनके आसपास आ रहे हैं नहीं आ रहे और अगर नहीं आ रहे तो अपने अंदर झांकना कि ठीक है यार मेरे ये टॉपिक का मेरे को सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन एंड उसमें दिक्कत आती है जब उसके स्पेशल केसेस आ जाते हैं तो ठीक है यार मैं इसके जाके 5-10 सवाल लगा लूंगा। ओके ये थॉट अभी आना ही नहीं चाहिए या इनफैक्ट आना नहीं चाहिए तो गलत बात कह दी मैंने। आएगा तेरे को ये थॉट बट इस थॉट को बड़े आराम से बिठा देना साइड पे कि नहीं नहीं मैं उनसे कोई पीछे नहीं हूं अगर मैंने वो किताबें उस टाइम पे सॉल्व नहीं की थी या आधी सॉल्व की थी तो कुछ तो किया था तूने उस टाइम पे। तो एसेंशियली सारे नेट नेट उसी टाइम फाइनली वहीं आ जाते यार ये मैं बात जानता हूँ। इनफैक्ट यहाँ आके भी मेरे को इतने सारे लोग मिले जो बताते कि यार उन्होंने कोई किताब विताब नहीं लगाई थी। हाँ कोई कह सकता है उनका दिमाग ज्यादा शार्प होगा बट नहीं बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ कोचिंग का मॉड्यूल अगर ढंग से कर लिया 1-2 बार कर लिया या अच्छे क्वेश्चन बार बार कर लिए
उनका दिमाग उसमें भी अच्छा सोचने लग जाता है। इसेंशियली पता है क्या है, अब ये गेम बन चुका है मार्क्स का। अब ये गेम नॉलेज का उतना नहीं है ऑफ कोर्स नॉलेज से ही मार्क्स आएंगे, बट अब है कि पेपर को कैसे ऑप्टिमाइज, मार्क्स को कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, पेपर के अंदर मार्क्स बटोरोगे कैसे, कि यार हाँ मैं केमिस्ट्री के अंदर यहाँ से ये सवाल निकाल सकता था, मेरा अगर ये वीक टॉपिक है कोई बात नहीं, इसका टफ सवाल आ गया यहाँ से निकाल लूंगा, तेरे को फाइनल डे पे मार्क्स ज्यादा चाहिए। हम्म, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ समझ रहा हूँ। सर तो जिस इम्पोर्टेंट। मैं आप जो मुझे बोले थे ना, मेरा लास्ट क्वेश्चन जो था कि हम्म अगर किसी क्वेश्चन में अटक गया था मैं, और मुझे या फिर टेस्ट के सवाल में अटक गया था मैं, यू आर सपोज टू रिवाइज देम एवरी 3-4 days एंड कीप देम इन द स्पेशल नोटबुक व्हिच अक्षत भैया मेंशन्ड, राइट? मतलब नॉट 3-4 days, बट हाँ मतलब एक रेगुलर बेसिस पे मतलब देखते रहो। अच्छा ठीक है, ठीक है। और नोटबुक तो स्पेशल नोट, मतलब तुमने ऑलरेडी ऐसे हाँ है मेरे वो पास। कोई टेस्ट एनालिसिस की अपनी कोई किताब बना रहा है जिसमें तुमने क्वेश्चंस मेंटेन कर रखे होंगे, उसी में बस एज अ नॉर्मल प्रोसेस ऐड कर लो उससे। ओके ओके। हम्म। अच्छा एक बात बताओ, एग्जाम्स के एक हफ्ते पहले और 2 दिन पहले क्या करते थे आप लोग, क्या किए थे एडवांस के? मतलब जो मैंने किया वो करना नहीं चाहिए। अच्छा मतलब क्या था? आई मतलब मैं केमिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा देता कि मतलब बिकॉज जैसे कुछ चैप्टर है सॉल्ट एनालिसिस वगैरह, तो उसमें 50-50 कंपाउंड के कलर्स वगैरह, तो मैं जबरदस्ती मतलब उसे बैठ कर वो कर रहा था। सर को पता होगा, मेरे पापा ने एक रात पहले कॉल भी किया था हाँ। कि लाइक 10:30 हो गए कि सो नहीं रहा भी, मतलब हम्म। 3 मिनट काफ़ी नेचुरल है, मतलब टेंशन रहती है कि हाँ लाइक अगर ये आ गया पेपर में तो कल क्या होगा, ये आ गया। तो बस वही थॉट एलिमिनेट करना है कि अब जितना हो गया है हो चुका है, इतना ये मेरा बेस्ट था, मैं इतना ये मेरा बेस्ट इतना मैं कर सकता था, मैं वो कर चुका हूँ और कल मैं फोड़ के आऊँगा। अपने पर भरोसा रखना है बस कि मतलब मैं अपना बेस्ट दूंगा। अश्विन तुम्हारा क्या था लास्ट के 2 दिनों में? मैं बताता हूँ। वेल सर ने ये बात बहुत एक्सप्लिसिटली बोली थी कि लास्ट दिन पे, एज फार एज आई रिमेम्बर लास्ट दिन उन्होंने कहा था शायद पढ़ना नहीं है, या जो करेक्ट करेक्ट। आई थिंक उन्होंने कहा था कि बिल्कुल नहीं पढ़ना, एंड पेपर्स के बीच में पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करना। तो मैंने ये चीज ऑलमोस्ट हार्ट टू हार्ट फॉलो की थी। हाँ मैंने शायद केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक आध चीज देखी थी, बट दैट्स अबाउट इट। वो भी मैं 15-20 मिनट दिए होंगे, आधा एक घंटा दिया होगा, दैट्स इट। बाकी टाइम मैंने लास्ट का दिन एकदम मतलब इंजॉय किया था, शांति से कोई मूवी वूवी देखी थी, मेरे को याद नहीं किया, बट एकदम वो दिन बहुत चिल सा गया था, विदाउट एनी थिंग रिलेटेड टू जेई डिस्टर्बिंग मी। एंड सेम वाज जो एग्जाम डे, तब बीच में डिस्कस नहीं करना मॉम डैड से, मॉम डैड छोड़ दोस्तों से किसी से डिस्कस ही नहीं करना। मैं तो सच बताऊंगा, मैंने गाने सुने थे, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे थोड़े से मोटिवेशनल सॉन्ग्स वगैरह, या इन जनरल जो दिमाग को ठीक लगते हैं वैसे वाले मैंने सॉन्ग सुने थे बिटवीन द पेपर्स, एंड दैट रियली हेल्प्ड मी काम माई नर्व्स डाउन। ठीक है, दैट इज समथिंग आई वुड रेकमेंड टू एवरीवन। तुम्हारा जो भी मतलब फ्लेवर और या टेस्ट अगर हो, मतलब सुनो। पावर नैप्स वगैरह देते हो तो मतलब मैं सो गया था पेपर के बीच में, ताकि मतलब मैं किसी से बात ही ना करूं, और मेरे को नींद भी अच्छी आ गई, तो मैं रिफ्रेश हो गया था सेकंड पेपर के लिए अपने। एंड एक और चीज यार, उस टाइम गर्मी बहुत होगी, तो दिस इज समथिंग आई वुड रेकमेंड कि कुछ ना कुछ इंतजाम करके जाना, बिकॉज तुम ऑब्वियसली जहाँ पे भी स्टे कर रहे हो वापस वहां तो जा नहीं पाओगे एग्जाम सेंटर से। तो जस्ट डू वन थिंग कि एक हैंकरचिफ ले लेना, ठंडी पानी की बोतल ले लेना, या कोई एक टावल ले आना, एंड उसको अपने सर पे रख के फिर सो जाना 1 घंटा, बिकॉज बीच में आई थिंक 2 घंटे की ब्रेक होती है कुछ। उससे ना ब्रेन। काफी फास्ट है, करेक्ट। काफी रिलीफ मिलेगा। सर सर मेरा अच्छा लास्ट एक चीज और अक्षर, ये बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मैसेज आ रहे हैं जो अभी 11th में हैं, जस्ट अभी 10th दोनों में चुन्नू मुन्नू कोई पास हुए हैं। रिलेशन ही नहीं है। हाँ, हम्म जो 10th बच्चे अभी पास हुए हैं, वो 11th में आए हैं, उनको जेई जर्नी के बारे में कुछ बताना है तो क्या बोलोगे? कैसे, हाउ यू हैव स्टार्टेड, लाइक हाउ व्हाट दे शुड डू नाउ? क्या शुरू से ही बहुत पढ़ने रहना चाहिए, या थोड़ा थोड़ा अपने आप को कंडीशनिंग करना चाहिए कि आपको मजा आने लगे और फिर आप नंबर ऑफ आवर्स और एफर्ट बढ़ा सकते हो? मतलब द थिंग इज जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। मतलब अगर तुम्हें अगर वो प्रोसेस में मजा ही नहीं आ रहा होगा तो तुम जबरदस्ती एक्स्ट्रा आवर्स लगा भी नहीं पाओगे, मतलब तुम जबरदस्ती कर करेक्ट। रहे हो अपने बॉडी के साथ। तो मतलब एक तो जैसे मानता हूँ 10th से 11th में आया तो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है चीज़ों का, तो धीमे धीमे फर्स्ट 2 मंथ्स में धीमे धीमे अडेप्ट करने की कोशिश करो और उसको एंजॉय करो। लाइक स्टार्टिंग में टॉपिक्स काफ़ी, मतलब मेरे को तो बहुत मज़ा आया था स्पेशली फिजिक्स में। वो काइनेमेटिक्स से लेके जो स्टार्टिंग का पूरा मोशन तक का पार्ट होता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, और मैथ्स ने मतलब चीज़ें मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी। तो उसको एंजॉय करते रहो
और धीमे धीमे फिर अपने आप ही जब तुम्हें मजा आने लगेगा तो तुम खुद पढ़ना स्टार्ट करोगे। एक्सेप्शन मतलब केमिस्ट्री होता है, उसमें थोड़ा कुछ चीजें पसंद नहीं आई तो मतलब ऐसा होता है यूजली कि मेरा ब्रिटिश में ऐसा तो था कि एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो तुम्हें लाइक ड्राइव करता है पढ़ने के लिए, और एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो लाइक तुम्हें मतलब तुम उतना नहीं पढ़ना चाहते हो उसे, बट उसको पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा कि केमिस्ट्री सबसे बड़ा मेरे हिसाब से रैंक बूस्टर है, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का केमिस्ट्री का, एक मैथ्स का है। केमिस्ट्री वाला तुम्हें बहुत जल्दी आ मार्क्स जाएगा। उतनी ही अमाउंट ऑफ मार्क्स दे रहा है जितना मैथ्स दे रहा है तुम्हें। ये मैंने लोगों को, जो बच्चों का आईआईटी एग्जाम आने वाला है, उनको बोला संडे इज द केमिस्ट्री डे, कुछ और पढ़ना ही नहीं तुम। और अभी एक लॉट और है, सर लास्ट एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट। सर। एक सर क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे 11 से 12th में जा रहे हैं अक्षर, इनका मई में मैथ्स खत्म हो जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली पहले भी खत्म हो जाएगा, उनके लिए क्या सजेशन? बस क्वेश्चंस लगाना मतलब जब बेसिकली पहले तो अपने जैसे मई में अगर खत्म हो गया तो अपने वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करना धीमे धीमे स्टार्ट कर दो आप, और फिर उन पे और प्रैक्टिस करते रहो, रगड़ते रहो। टाइम अगर मई में खत्म होगा तो फिर तो बहुत टाइम है ही काफी ज्यादा करने के लिए कंप्लीट। और आई जो थिंक तुम लोगों का डिनर वनर का टाइम हमने खा लिया है, तो ये अभी मतलब सर एक तुम लोग, लास्ट क्वेश्चन सर, इतना तुम लोगों बोल के रहा हूँ। दरवाजे पर भी लोग बैंग कर रहे हैं। अगर से एक लास्ट क्वेश्चन पूछ ले, बच्चों को जाना भी है, बोल। हाँ सर बट आईटी के स्टूडेंट्स है सर, आईटी दिल्ली के, ये लोग मतलब रेस्पेक्ट तो रहेगा ना। मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे, आईआईटी को बहुत ज्यादा ओवर हाइप किया जाता है। नॉर्मल इंसान ही है, उनके 4 हाथ 4 पैर नहीं है, वो अच्छा, नॉर्मल लोग ही हैं। उन्होंने बस अच्छी मेहनत करी हुई है और प्रॉपर पाथ चूज किया है, तो बस अपने आप को ट्रस्ट करो। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, तुम 2 साल से मेहनत करते हुए आ रहे हो, अपने आप को ट्रस्ट करो, तुम भी बन सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ओवर हाइप है बस, जबरदस्ती का ओवर हाइप है। तुम भी बहुत इजीली वो चीज़ कर सकते हो। हाँ तो आप हमेशा तो टेस्ट लिखते नहीं होंगे, आपके अदर प्रैक्टिस मटेरियल क्या थे फिर पीसीएम में अपार्ट फ्रॉम टेस्ट? अभी लाइक तो जैसे लास्ट 1-2 मंथ्स में बताता रहा हूँ, जैसे मैंने टेस्ट्स के अलावा कुछ नहीं किया था बस। और फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट भी नहीं, मैंने कुछ अलग से कोई नहीं किया। केमिस्ट्री में हाँ, जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं याद करने वाले, पॉलीमर्स वगैरह, और ऐसे 1-2 चैप्टर जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स होंगे उनको थोड़ा बहुत मैंने देखा था। बाकी सिर्फ टेस्ट, और जो सर क्लास में जैसे अगर ऐसे मैथ्स का एग्जांपल हो गया तो कुछ जीएमपी के सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, 1000 चैलेंजिंग के सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो सर बता रहे हैं, बस वही करना है। ओके, थैंक यू। ठीक है। तो आई थिंक मैंने ठीक ठाक क्वेश्चन बच्चों के एड्रेस कर लिए, और इन्होंने बहुत खूबसूरती से जवाब भी दिए। मतलब किसी भी टीचर के लिए इससे बढ़िया प्राउड मोमेंट नहीं हो सकता है कि जो काम उन्हें करने में मुश्किल आ रही है वो उनके बच्चे आसानी से, मतलब आराम से दिल तक दस्तक दे सकते हैं। सो अस्मित एंड अक्षत, थैंक यू यस सो मच बच्चों फॉर कमिंग एंड ऑन वेरी शॉर्ट नोटिस, एंड वेरी सून या तो तुम लोग बॉम्बे आ रहे हो या मैं तुम्हारा बॉम्बे तो अक्षत आना बंद है ना अभी तो? मतलब मैं बीच में एक बार आया था, मैंने अच्छा उस हाँ, समय तुमने शॉर्ट नोटिस पे आए उस थे। समय हाँ मैंने कॉल किया था, बट आई थिंक उसमें मतलब एक्चुअली आना भी थोड़ा मुश्किल होता। हम्म। बट हाँ मतलब मैं 1-2 दिन के लिए मुंबई आया था बीच में। बट हाँ अभी कभी भी मौका मिलेगा तो मैं दिल्ली आऊंगा तो हम आप तो सब सर लोग। 110% आप दिल्ली आओगे ही आओगे, आपको तो घुमाना है कैंपस हमने। हाँ हाँ, सर यस यस, कैंपस आई घुमाएंगे एम आई अभी। एम आई एम प्रीटी श्योर कि हम आएंगे, मिलेंगे, विल हैव ब्लास्ट। एंड अश्मित, अक्षत, थैंक यू सो मच बच्चे, तुम लोगों से बात करना बहुत बढ़िया लगा और बहुत नॉस्टैल्जिक था। और इन बच्चों को पता नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला सच में। मैं एज ए स्पिरिट सुन रहा था तुमको, एज ए टीचर नहीं। मुझे बहुत बहुत मजा आया, एंड आई एम वेरी हैप्पी यू गाइस आर एट दिस स्टेज की, जिसको देख करके सुन करके काफी लोगों को इंस्पिरेशन मिल सकती है यहाँ तक पहुँचने के लिए और ऐसा कुछ करने के लिए। तो कीप डूइंग गुड जॉब, एंड पेरेंट्स को मेरा नमस्ते बोलना। तुम्हारी मेहनत तो है, लेकिन आ, अगर तुम पेरेंट्स के सेक्रीफाइसेस को देखोगे ना, तो कभी ध्यान से बैठ करके कमरे में अकेले सोचना, आज जब वो तुम्हारे साथ नहीं है और जब थे, दोनों में बहुत डिफरेंस नजर आएगा। तो ये वही लोग सुपरस्टार हैं जो आ, इनके पास इतना सुंदर मैजिक होता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता है और वो कर जाते हैं।
इन्हीं का नाम पेरेंट्स है। तो व्हाट यू गाइस हैव डन, दिस इज ट्रस्ट मी, इट्स नॉट पीसीएम, इट्स नॉट कोचिंग और इट्स नॉट टीचर, it's pure magic of parenting. It's a real art of parenting. So salute to them, and my best gift from you both is that कि उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखो, और अगर वो मुस्कुराते रहेंगे तो मुझे समझो गुरुदक्षिणा मिल गई। और उसका आसान तरीका है, तुम खुद खुश रहो। ठीक है, थैंक यू बच्चों, एंड फिर से मिलेंगे हम लोग, इस बार लाइव मिलेंगे, मतलब सशरीर मिलेंगे और पार्टी करते हुए मिलेंगे। पक्का सर। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट बाय। Good night. गुड बाय। नाइट। गुड नाइट। सो आई होप आज सब लोग जितने लोग भी आए थे, आई होप तुम लोगों के कुछ कुछ क्वेश्चंस अगस्त्य ने मौका ठीक ठाक लिया है, और आई थिंक ही हैज रिप्रेजेंटेड ऑल ऑफ अस Yes, sir. Yes, sir. नाइसली, ही हैज आस्क्ड Pretty क्वेश्चन much, हाँ ब्रिलियंटली। sir. तो चलो अभी काम पे लग जाओ, और एक बात हमेशा याद रखना, जो मैं हमेशा से कह रहा था इन बच्चों के आने से पहले, जो मतलब बाय डिफॉल्ट बच्चों ने कह ही दिया कि इट्स नॉट एग्जाम ऑफ पीसीएम, इट्स एग्जाम ऑफ टेम्परामेंट। जैसे कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि 38 डेज ही बचे हैं, दोज हु आर सेइंग दिस ना, वो डर के लिए दरवाजा नहीं, पूरा घर खुला छोड़ रहे हैं कि 30 ही दिन बचे हैं, और फिर उनमें से एक हवा का झोंका जिसमें खराब टेस्ट के नाम से आएगा, वो पूरा घर उड़ा के दे जाएगा। अब आपका पूरा आसमान खुल गया डर के लिए। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें आप बंद करोगे तो आपका काम हो जाएगा। जिन लोगों को लगता है कि आईआईटी एग्जाम्स में हर एक चीज ठीक करने की जरूरत है, हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर ठीक करने की जरूरत है, प्रॉब्लम चैप्टर में था ही नहीं। अगर वो होता तो आप क्वालिफाइड ही नहीं होते एडवांस के लिए, राइट? अगर आप मेंस में 5 6 7 8 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में करेक्ट कर पाए हो, दैट शोज कि तुम एग्जाम्स में, किसी भी लेवल का एग्जाम होगा, इतना क्वेश्चन तुम कर सकते हो। मेंस में इट माइट बी, यू नो, 5 6 7 क्वेश्चन माइट नॉट बी इनफ टू फेच यू 99 परसेंटाइल, हो सकता है 95 96 देता हो, बट इतने ही मार्क्स आपका एडवांस में बहुत अच्छी रैंक दिला सकता है, 1000 और 2000 के अंदर भी ला सकता है। इसलिए आपको घबराना नहीं, डरना नहीं है, कोशिश करना है। और सारे पेपर्स में सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते। जैसे उस बच्चे ने बोला ना कि मेरे को एक फियर था, उसने एक बार थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर दिया, वो पेपर डिफिकल्ट था ऐसा नहीं था, पहले पता था कि पेपर डिफिकल्ट है, फिर उसने वो 2023 का पेपर दिया और उसमें उसका खराब मार्क्स आया। पहले ही पता चल गया था कि पेपर डिफिकल्ट है। अगर उसे ये पता नहीं होता ना, तो वो जैसा कर रहा था पेपर सैम्पलिंग करके वैसे ही करता। वो शुरू के आसान क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में ढूंढता, फिर मिडिल वाला, फिर टफ वाला। लेकिन पहले ही ये इन्फॉर्मेशन था कि ये पेपर बहुत डिफिकल्ट था, तो वो उसने अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं किया उसमें, और वो डर गया, बहुत ज्यादा डर गया। मुझे पता है उसके बाद हमें बहुत बातचीत ही करनी पड़ी, है ना। अब लेकिन एक बार समझो, मतलब अगर वो डर गया और हमने उसको बातचीत करके समझाया, तो इसमें सब्जेक्ट का कोई रोल था ही नहीं ना। ये काम मेरे जगह उसके पापा भी कर सकते हैं, मम्मी कर सकती, ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज दे नो उस बच्चे को ज्यादा अच्छे से मेरे देन मी। तो इसलिए अगर तुम समझो, इन सभी बातों में केवल बातें ही है, सब्जेक्ट है ही नहीं कहीं। तो अगर आप डर ये दिखा रहे हो कि मेरे को सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा, तो क्वेश्चन ही गलत है। तो ये वैसे ही हो गया, आप मेडिकल स्टोर पे धनिया की पत्ती मांग रहे हो, यू आर आस्किंग रॉन्ग क्वेश्चन। नहीं, यू आर आस्किंग राइट क्वेश्चन, बट विंडो इज रॉन्ग। तो इसलिए ये डर के बिजनेस को खत्म करने का सही समय है। आप हौसले बढ़ाओ अपना, और रोज कम से कम 10 बार ये कहो कि जितना मार्क्स मेरे को आया है ना, इतना ही मार्क्स अगर मैं एडवांस में ला दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। और ये सीरियसली है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि मेरा सैंपल स्पेस बहुत छोटा है, मैं कम बच्चे लेता हूँ, बट हर साल कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो मार्क्स मेंस पे एक साथ, एक नहीं कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जितना मार्क्स मेंस पे लाते हैं उसके थोड़ा आगे पीछे एडवांस में भी लाते हैं, और उनको एडवांस में बहुत अच्छा रैंक मिलता है उतने ही मार्क्स पे। तो अगर कोई इस बात से निराश है कि मेरा 94 95 96 परसेंटाइल है, आप उसे मार्क्स के चश्मे से देखो,
120 आया, मान लीजिए 130 आया, आपका कोशिश ये होगा कि इतना आसान क्वेश्चन इतने मार्क्स का एडवांस में भी मिलेगा, ये तो पक्का हो चुका है। अब आपको कोशिश करना है कि इसमें 15-20 नंबर और ऐड करने की कोशिश करना। जो मैं तुम्हें बता रहा था ना, 40% इजी, 40% ट्रिकी, 20% डिफिकल्ट, ये उस ट्रिकी वाले में थोड़ा सेंध लगाने की जरूरत है, वो कर दो कि काम हो जाएगा। तो घबराना बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अपनी अपनी क्लासेस में।